ओके भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं और लोग जो है वो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में अब किस तरह लोग रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं और बल्कि लड़ाई करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करने में वो आगे बढ़ जाएँ। तो इसी तरह के एक और शख्सियत को आज हमने बुलाया है, तो उनसे मिलते हैं। तो कैसे हैं आप ज़ुबैर भाई? ठीक है। मैं थोड़ा घबरा रहा हूँ आपसे बात करते हुए। अरे नहीं, बिल्कुल। मैं पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ नवेद भाई आपका कि आपने इतना एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और सबसे पहली चीज़, आपके जो चैनल का नाम है बातें आज के दौर में सिर्फ हमारी बातें ही हैं। और ये है कि हम लोग बातें बहुत करते हैं, तो मैंने बोला हम चैनल का नाम ही बातें नहीं, सच्ची बताऊं तो बहुत ही अच्छा नाम है बातें, और मुझे बड़ा अट्रैक्ट करा। जब मैं आ रहा था तो मैंने गाड़ी में आपका ही यूट्यूब पे लगाया हुआ था। तो टू बी रियली फ्रैंक, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आप बातें करके उसमें से सोल्यूशन निकाल रहे हो। हाँ, एंड दैट्स व्हाट। लेकिन ये है कि हम बातें कर रहे हैं, सही है, लेकिन उस पर कुछ एक्ट भी करना है। ये है, आप लोग अगर देख रहे हो तो। हाँ, तो यही एक चीज़ है कि आपने बुलाया मुझे। मैं बहुत ही आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत दी, और बातों से ही कहते हैं सोल्यूशन है। तो इंशाल्लाह हम बातों ही बातों में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस भी करेंगे। जो आपका मोटिव है, जो बेसिकली आपके चैनल का एक मैं देख रहा था यूट्यूब में, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप दूसरी जगहों में जाकर, जैसे आपने अपने एक फ्रेंड का एक इंटरव्यू लिया था। हाँ, दरअसल वो जो मेरे फ्रेंड है ना, वो इंजीनियर है, जैसे मैं इंजीनियर हूँ, तो शायद आप उसी की बात कर रहे हैं कि उन्होंने ऑर्गेनिक मीट का काम शुरू करा था। तो वो बड़ा अच्छा था। उन्होंने भी ये सोचा कि यार हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं, तो मतलब अजीब है। तो इसलिए उसने फिर स्टडी करा प्रॉपर उन सब चीज़ों को कि बाहर कैसी टेक्निक्स होती हैं, फिर उसके बाद जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करा यहाँ पर। नहीं, ये बहुत अच्छा है। बेसिकली हम लोगों ने इसको, जो हम सीखते हैं उस पर हम कितना अमल करें, इट डज मैटर। आपने, मैंने शायद डिग्रियां ले ली हैं, हम बैचलर्स हो गए हैं, लेकिन ना उस डिग्री से हमने क्या सीखा, हमने उस पर कितना अमल किया। और वैसे भी इंजीनियर्स को तो सब यही बोलते हैं ना, इंजीनियरिंग के अलावा सब कर रहे नहीं, यही है। और दूसरी चीज़ ये है नवेद भाई कि हम लोग, जितनी हमारी क्रीम है वो सारी बाहर जा रही है, माइग्रेट कर रही है। हाँ, ये तो है। और अगर यहाँ पर कोई बहुत ही काबिल शख्स है, कुछ चेंज लाना चाहता है, तो वो इतना बेचारा गर्दो गुबार में अटक जाता है, अकेला भी महसूस करता है। अकेला महसूस करता है। काफ़ी लोग तो, जैसे मेरे भी काफ़ी दोस्त हैं, आपके भी होंगे, तो जो बाहर हैं बोले यार क्यों यहाँ पर रहते हो, बेवकूफ़ी कर रहे हो, अपना फ्यूचर ख़राब कर रहे हो। तो इसके बारे में आपके पास कोई जवाब है? मैंने तो अपने दोस्तों को ये जवाब दिया, भाई जो भी हम यहीं रहेंगे। हाँ, ये आपका जवाब अच्छा है। लेकिन अगर नवीद भाई इसको हम थॉरोली और डेप्थ में जाके इसको अगर हम देखें, तो अगर अच्छे लोग सारे बाहर चले जाएंगे तो फिर मुल्क में बचेगा कौन? अच्छा, काम कौन करेगा? देखिए, ये पता है क्या, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी यूट्यूब पे। एक बंदा था, तो वो केस स्टडीज़ बनाते हैं तो सिंगापुर पे, और तो उसने ना एक स्टडी बनाई थी बिहार पे, अपना बराबर में ही है इंडिया में। बिल्कुल। तो उन्होंने यही बताया कि यार बिहार में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि क्राइम रेट इसलिए बढ़ रहा है कि जो अच्छे लोग हैं ना, वो उनको काम नहीं मिलता, तो वो लोग बाहर दूसरी स्टेट्स में चले जाते हैं। मतलब इंडिया के अंदर ही दूसरी स्टेट पे जा रहे हैं, वो बढ़ रही है, और वहाँ पर क्राइम रेट बढ़ रहा है क्योंकि वो लोग, अब अच्छे लोग तो बचे नहीं हैं, जो कुछ नहीं कर सकते वो वहीं रहते हैं। तो मुझे बस यही लगा कि पूरी केस स्टडी वही है, बस बिहार की जगह पाकिस्तान लिख दें। मैं यही लग रहा था। मैं आपकी बात से यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी ऐड करता हूँ। मेरे एक टीचर हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत ज़िंदगी दे, सेहतियाबी दे। तो उन्होंने एक दफ़ा कहा कि बेसिकली गरीब आजकल क्यों गरीब हो रहा है। मैंने कहा सर आपका इल्म ज़्यादा है, मेरा बहुत मुख्तसर है। तो उन्होंने कहा देखो, पहले ऐसा होता था कि जो गाँव गोट होते थे, पहले सोसाइटीज़ तो होती नहीं थी। कहते एक मुखिया जो गांव में का होता था, कहीं का भी होता था, वो अमीर होता था, उसको पता था मेरे घर में, घराने के पास कितने गरीब लोग रह रहे हैं, एटलीस्ट उनकी कफालत करता था। उसने अपने बच्चों को बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए। जब वो बच्चे पढ़कर आए वापस, तो वो उस छोटी जगह में रह नहीं सकते थे, एडजस्ट। उसके बाद ये सोसाइटियां आ गई। फिर क्या हुआ, जितने अच्छे अच्छे लोग थे, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल्थी थे, तो वो शिफ्ट हो गए वहां पर। जो वहां पर पूछने वाला था गरीबों को, वो तो उठ के सोसाइटी में आ गया, वो उठ के बंगले में आ गया, वो उठ के गाड़ी में आ गया। अब गरीबों को कौन पूछेगा? तो हमारे मुल्क का भी उससे वो कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे ना यार, वो उसके मसाइल ही नहीं पता। बिल्कुल। हम लोग क्या है कि सिर्फ हमने अपनी
चार मीनार की छोटी सी मस्जिद बना ली है, उसी में हम सजदे किए जा रहे हैं, अल्लाह को राज़ी किया जा रहा है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि हुकूकुल्लाह मैं एक दफ़ा माफ़ कर सकता हूँ लेकिन हुकूकुल इबाद नहीं। आज अगर मैंने आपसे पैसे लिए और मैंने वो रिटर्न नहीं किए, तो वो जब तक आप माफ़ नहीं करोगे मुझे अल्लाह ताला माफ़ी नहीं देगा। शायद मैं एक वक्त की नमाज को कज़ा कर दूं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगूं, अल्लाह ताला उसकी माफ़ी देगा, लेकिन अल्लाह ताला उसकी माफ़ी कभी नहीं देगा कि मैंने आपके साथ बुरा किया। तो हम अपने मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं? और हमारा दीन, बीइंग अ ह्यूमैनिटेरियन, द ह्यूमैनिटी एरा का फाउंडर, अल्लाह ताला ने मुझे एक एहसास बख्शा है कि द ह्यूमैनिटी एरा जिस प्लेटफॉर्म से हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आने का मेन मकसद ही ये था कि हर शख्स अपने आप का सोच रहा है। और इकबाल के बड़ा अच्छा शेर है कि अपने ही किरदार पे डाल के पर्दा हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं एक चीज़ पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि दुनिया माशरा ख़राब है, और उस माशरे में अगर मैं अपने आप को सही कर लेता हूँ तो एटलीस्ट दुनिया में एक बंदा सही हो जाएगा। हाँ, अच्छा, तो थोड़ा अपने बारे में बताएं, किस तरह स्टार्ट किया, पहले शुरू में आपने क्या पढ़ा है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। अच्छा, सबसे पहले तो सबको मेरा नाम पता है, ज़ुबैर तनवीर मेरा नाम है, और पिछले 9 सालों से मैं ह्यूमैनिटी के लिए वर्क कर रहा हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी मेरा MBA चल रहा है इन मार्केटिंग। बाकी ह्यूमैनिटी में आने के लिए वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला बहुत कम लोगों को चुनता है अपने बंदों की मदद करने के लिए। तो खुशनसीब हूँ कि जब मैं 2014 में, बस एक दफ़ा ऐसा ही हुआ कि मुझे एक मौलवी साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने बताया यतीम बच्चों के हवाले से बताया, और उन्होंने बताया कितनी बड़ी शफकत है और किस तरीके से आप अगर उनके सर पे हाथ फेरते हो तो जितने आपके सर पे बाल हैं उतनी नेकियां आपको मिलती हैं। अब बताएं, दीन इस्लाम के अंदर हमारे लिए बहुत आसानियां हैं, बहुत ही ज़्यादा, जन्नत बहुत आसान है खरीदना बनिस्बत के। लोग तो बोलते हैं दीन पे चलना आजकल के ज़माने में मुश्किल है। इट डिपेंड्स कि आप नियत क्या कर रहे हो। इन्ना अमालुना बिन्नियात। अब तो दाढ़ी रखना भी आसान हो गया क्योंकि फैशन में आ गया। पहले तो मुश्किल होता था ना, पहले तो दाढ़ी रखते थे यार कि क्लीन शेव का जमाना था, तो अब तो दाढ़ी भी फैशन में आ गई है, तो वो भी इजी हो गया अब। चले, मैं आपको बात से बात रहेगी, फिर मैं बताऊंगा कि मैं भी पहले क्लीन शेव हुआ करता था, और ये दाढ़ी किस नियत से रखी, क्योंकि अमाल का जितना भी दारोमदार है, मैंने कहा इन्ना अमालुना बिन्नियात, टोटल जो दारोमदार है आपकी नियत पे। आपने अगर दाढ़ी ये फैशन के लिए रखी है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको बिलीव ये आपको बेनिफिट देगी। नहीं, आपकी नियत। एक इसमें वाकया मैं ऐड करता हूँ। एक शख्स ने घर बनाया अपना और उसमें खिड़की बनाई है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कहा कि हज़रत आए, मैं आपको अपने घर की ज़ियारत करवाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पे गए तो घर देखा तो उसने दिखाया, देखिए ये रोशनदान है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने कहा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ये रोशनदान बनाया, यहाँ से हवा आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर तुम ये नियत करते कि यहाँ से हवा के साथ अजान की आवाज़ भी आएगी तो तुम्हें इसका अजर मिलता। तो देखें, चीज़ वही है, सिर्फ हमें नियत अगर मैंने बदल दी तो मैं बता रहा हूँ कि मुझे वही चीज़ जो नुकसान दे रही थी वो नफ़ा देने लगेगी। और ये दाढ़ी, मेरी बेटी पैदा हुई थी तो उस वक्त मेरी थोड़ी बड़ी दाढ़ी थी, फिर अचानक से मेरे दिमाग और दिल में आया कि अगला जो दौर है बहुत टफ है। हो सकता है अगर मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे शख्स से करवाऊँ जिसकी दाढ़ी और सुन्नत पे अमल करता हूँ तो शायद वो एडजस्ट करने में उसको टाइम लगेगा, दाढ़ी वाला ये इस तरीके से। मैंने नियत करी कि आज अगर वो अपने बाप के चेहरे पे जैसी आंख खोलेगी, वो अपनी छोटी आंख, और अपने बाप के चेहरे पे सुन्नत देखेगी तो आगे उसके लिए एक्सेप्टेंस बहुत आसान हो जाएगी। फिर नियत पे आ गया, अगर मैं ये नियत करता कि मैंने दाढ़ी को लंबा करना है और उसको स्ट्रेट करना है और एंड दैट ऑल थिंग्स आई हैव टू डू विद दिस माय बियर्ड, तो शायद नेकी नहीं मिलती। आज जब जब मेरी बेटी की मेरे चेहरे पे नजर जाती होगी तो मुझे इतना पता है अभी रखी है। हाँ, ये तकरीबन 2 साल 3 साल हुआ है मुझे, तो अभी वो माशाल्लाह 3 साल की हैं। तो बस कोशिश करिएगा कि दाढ़ी के हिसाब से, मतलब ये ना हो कि सब समझेंगे आप नेक हैं तो आप उसमें ना आ जाएं, तब ये भी बड़ा मसला है बहुत। अब मैं आपको बताऊं, जब आपने मुझे कॉल करी तो मैं आपको नवेद सर कह के बुला सकता था। मैं बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर बड़ी बड़ी कंपनीज में जब जाता हूँ तो मुझे सर करके बात करते हैं। इवन मेरे गार्ड्स जब दरवाजा खोलते हैं गाड़ी का, मोस्ट ऑफ द ऑफिस के बाहर, तो दे कॉल मी सर। मैं कहता हूँ ये सर पैर नहीं बोलो, मुझे भाई बोलो। हाँ। क्योंकि आपको मैं नवीद भाई बात बताऊं कि सर सुनने से एक तकब्बुर आ जाता है, ये मसला है। और जब तो आपको पता भी नहीं चलता, आपको आदत हो जाती है कि सर क्यों नहीं बोला। आप यकीन करेंगे कि जब मैं उनको भाई कहलवाता हूँ ना अपने आप को, तो उनके लिए मैं इकलौता हूँ अपने माँ बाप का, भाइयों वाली फीलिंग आ जाती है। इवन के
मैं नेक नहीं हूँ ना, अल्लाह ताला बेहतर जानता है हमारी नेकी, हमें नहीं पता कि वो कबूल हो रही है, इसमें नियत मैटर करती है ना। तो एक गार्ड था, उसके बहुत ज्यादा फटे हुए जूते थे, सर कह रहा था, जब मेरी नजर पड़ी मैंने कहा भाई बोलोगे तो मैं जूते ला के दूंगा, अदरवाइज मैंने तुम्हें शूज के पेयर नहीं देना। आज का दिन है वो दिन है, वो मुझे भाई कहता है, और वो माशाल्लाह से सैयद है, मुझे पता चला। बहुत बहुत बुरे हालात हैं, हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि जब आप अच्छा काम करते हो तो अल्लाह ताला आपके लिए कैसे करता है, रास्ते बनाता है। तो नवीद भाई, मैंने उसको गाड़ी में लिफ्ट दी, लोग गार्ड को पास नहीं घूमने देते। अल्लाह ताला ने कहा जब आपको अपना गरूर तकब्बुर कम करना हो ना, अपने से कम दर्जे वाले को सलाम में पहल करो। आपका तकब्बुर, आपकी अना, आपका गुरूर डाउन हो जाएगा। आप यकीन करोगे, मैं जब भी जाता हूँ, मुन्ना भाई MBBS एक मूवी थी, उसके अंदर स्वीपर पोछा लगा रहा होता है, उस टाइम जब वो आई थी तो मैं 14 साल का था। सही है, लर्निंग हर जगह से होती है। मैं बातों को लिंक्ड अप करूंगा, सही, हवा में, जैसे कहते हैं ना, हवा में नहीं करना। तो वहां से मैंने एक चीज सीखी कि यार अगर सफाई वाले नहीं होते तो हम लोग तो गंदा करने वाले। हाँ, कौन साफ कर दो। हम इंडिया में एक ऐड आया था कि अम्मी कचरे वाले आ गए, तो माँ के अंदर से बात, बेटा कचरे वाले तो हमें, वो साफ करने वाले आ गए, सफाई वाले आ गए। तो मेरी अगर बाथरूम अगर वॉश कर रहा है स्वीपर, या अगर कोई पोछा लगा रहा है, तो मैं उसको कभी भी डिग्रेड नहीं करता। अगर मैंने गलती से पैर रख दिया तो मैं उससे 10 दफा अपोलोजाइज करता हूं। अगर आप जापान के अंदर देखें तो अगर आपको किसी ने रास्ता दिया है तो वो आपसे झुक के थैंक यू करके जाएगा। सही, नहीं ये मेरी भी आदत थी, अभी मैं उसको सही कर रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा बड़ा मसला है कि मैं जो ना, वैसे रिस्पेक्ट करता हूँ सबकी, लेकिन जो ना मेरा मसला था, मुझे नोट करवाया काफ़ी लोगों ने, यार थैंक यू नहीं बोलते तुम। मैंने बोला यार, मतलब मैं पता नहीं मिस हो जाता था मेरे से। मैंने बोला वैसे तो मैं रिस्पेक्ट कर रहा होता था, लेकिन वो मुंह से बोलना जो है ना थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। और ये है कि यार मैं फिर अब अभी भी कोशिश कर रहा हूँ मैं। नहीं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना इस चीज़ पे अट गया हूँ कि मैं जज़ाकल्लाह कहता हूँ। थैंक यू इज इंग्लिश वर्ड। नहीं मतलब आप शुक्रिया अदा करें। हाँ, आप थैंक बोलिए जरा उसको, लगे कि यार थोड़ा, हाँ, कि होता है ना कि आप किसी को बोल रहे हो और वो इतना एजुकेटेड नहीं है, तो जज़ाकल्लाह। नहीं, जज़ाकल्लाह का तो फायदा एक और है ना, थैंक यू का तो मतलब आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं आप। जज़ाकल्लाह का मतलब है आपने एक दुआ दे दी ना उसको कि भाई आपको और अच्छी जज़ा मिले, अल्लाह आपको और जज़ा दे। तो ये है, ये एक छोटा सा एक है कि आपका अगर लगता है कि आपके अंदर ईगो ज्यादा हो गई है, आपका गुरूर आपके ऊपर हावी हो गया, आपकी नफ्स आप पे हावी हो गई है। अल्लाह ताला ने नफ्स से जहादुल नफ्स को सबसे अफजल दिया है ना जहादों में, कि आप अपने आप से जहाद कर रहे हो, ये मुश्किल है, इट्स क्वाइट हार्ड। तो आप जब इसको कर रहे हो तो आप अपने से नीचे वाले को इज्जत देना शुरू कर। देखिए, शुरू में आपकी नफ्स कहेगी व्हाट आर यू डूइंग, आप एक अपने से रुतबे में नीचे शख्स को थैंक यू कह रहे हो, जज़ाकल्लाह कह रहे हो, शुरू में तो नहीं होगा, आपकी जबान आधे में ही लड़खड़ा जाएगी। जब आप यूज्ड टू हो जाओगे, आप यकीन करोगे कि फिर अल्लाह ताला आपको आपका मुकाम इतना ऊंचा कर देगा कि फिर इज्जत लोग नहीं, इज्जत अल्लाह देता है। हाँ, नहीं मैं ये कोशिश करता हूँ, इमेजिन करता हूँ कि यार ये जिस पोजीशन पे है, अगर मैं उसको छोटा समझ रहा हूँ तो मेरे को टाइम नहीं लगेगा, मैं भी इस पोजीशन पे आ सकता हूँ कभी भी। अल्लाह चाहेगा तो कभी भी टाइम नहीं लगेगा, नीचे आ जाऊंगा। नवीद भाई कहते हैं ना कि हीरा एक पत्थर है, जब तक वो जमीन के सीने में दबा हुआ है। हीरा जब भी पत्थर होता है जब तक वो तराशा ना जाए। तराशने वाला उसको कैसा तराश रहा है, जब हीरे को तराशा जाता है ना तो उसकी बड़ी चीखें निकलती हैं, वो भी बड़े टुकड़ों में गिरता है, लेकिन जब वो निकलता है तब वो हीरा कहलाता है। अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे लोग मिलाया, आपसे मुझे मिलाया, वरना कराची में रहते हुए लोग चोरी कर रहे हैं, लोग डकैती कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं ना पावर ऑफ थॉट्स, जैसा चाहोगे वैसा पाओगे, जैसा सोचोगे वैसा, जैसा गुमान करोगे अल्लाह ताला वैसा देगा। 3 करोड़ की आबादी में आज लोग संडे मना रहे हैं, मैं और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम भी संडे मना रहे हैं अपने तरीके से कर रहे हैं, और उसमें भी संडे को मनाने में भी नवीद भाई दूसरों की फलाह और इस्लाह के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने जिंदगी एक बार दी है ना, अगर मेरी जिंदगी से मेरे इर्द गिर्द के माहौल में इतना सा भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा तो मैं एक डस्टबिन की तरह हूँ। सही, तो मतलब आप जो अपना जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है, तो वो उसमें किस तरह लोगों को आप इम्पैक्ट लाइफ में किस तरह करते हैं? तो मैंने आपके देखा था काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं माशाल्लाह से, मतलब ये इसको मैनेज करना और इसको चलाना, ये थोड़ी सी डिटेल तो बताएं किस तरह करते हैं? नवीद भाई, जब आप
अल्लाह ताला से बरकत की दुआ करते हो बनिस्बत के कसरत के, क्योंकि फ़िरौन के पास कसरत थी, बरकत नहीं थी। हम लोग दुआ मांग ही नहीं सकते। आज अगर मुझे आपसे पानी मांगना है तो मैं कहूँगा नवीद भाई मुझे पानी दीजिएगा। पानी मांगने का तरीका है, लेकिन अल्लाह से दुआ मांगने का तरीका नहीं है। हाँ। हमें कैसे मांगना है, तो आप बस मांगे। और जब अल्लाह ताला इस दुनिया को तख्लीक कर रहा था तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुन फयकुन, हो जा, और वो हो गया। अल्लाह ताला की डिक्शनरी में ना नहीं है। सही। ये मैं आपके चैनल के थ्रू भी बता रहा हूँ, मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाई कि अल्लाह ताला की डिक्शनरी में ना नहीं है। वो कहता है हो जा और वो चीज़ हो जाती है। तो मैं जब आप दुआ मांगते हैं, मैं कहता हूँ अल्लाह पाक मैं कारोबार करने जा रहा हूँ, मेरा नुकसान ना हो जाए। अब अगर इस दुआ में से ना हटा दें, क्या बचा? नुकसान हो जाए। होता है नुकसान। हाँ। जब मैं आपके साथ मोटरसाइकिल में जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार वहां से ना जा, वहां हमें डाकू लूट ना ले। हाँ। हमारे अल्फाज निकले, वेव्स करने लगे, उसमें से ना तो वाइप आउट हो गया ना, और जहां जाता हूं वहीं पे चल भाई दे दे। और मैं कहता हूं यार देखा मैंने तुझे कहा था हम यहां पे ना लूट जाएं। तो मतलब ना हटा दें तो क्या बचा? लूट जाए। हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? अच्छा, तो जब भी जो है हमारे बुजुर्ग और हमारे अम्मी अब्बू ही कहते थे कि भाई अच्छी चीजें सोचा करो, अच्छा गुमान। क्योंकि कभी भी कबूलियत का टाइम होता है, कुछ बेशक होता है। मैंने आपको बताया ना कि ये ना अल्फाज अगर आप अपनी जिंदगी से निकाल दें, पहली बात तो ये नेगेटिव एंड से ना। तो हम कुछ चीजें सोचते हैं आगे यार ये हो जाए, जैसे मैं अमीर बन जाऊं, या मैं जो है वो मशहूर हो जाऊं, या मैं मेरे पास ये गाड़ी आ जाए, तो वो क्यों नहीं हो जाती? अब मैं आपको बताता हूँ कि देखें, जब आप कोई भी काम करते हैं, दुआ के 3 फेज हैं। मांगो, सब्र करो, मैं दूंगा। ये अल्लाह ताला ने फरमाया है। मैं मांगता हूँ दुआ, सब्र नहीं करता, कहाँ से मिलेगा? मैं कह रहा हूँ ये मुझे चाहिए अभी, तो मुझे चाहिए, सब्र नहीं है। आप देखेंगे कि अभी बड़ा एक गंदा वाकया हुआ है कि 2 दिन पहले एक हमारे पुलिस ऑफिसर के साथ जो एक लेडी ने किया है, और उन्होंने उनको थप्पड़ मारे हैं, उनको रोड पे, इवन कि वो अपनी जॉब कर रहे थे। और हम बहुत आराम से कह देते हैं, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूं, मुझे बहुत सुनने को मिलता है कि आप तो मेरे गुलाम हो, आप मेरे दिए पैसे पढ़ रहे हो। तो मैं ये कहता हूं कि अगर तुम कानून की पासदारी करो तो मैं तुम्हारा गुलाम हूं। सही। मैं तुम्हारे जो टैक्सेस है उस पर पढ़ रहा हूं। लेकिन अगर तुम्हें तालीम ही नहीं है, इल्म नहीं है, तो फिर तुम्हारी मैं कैसे गुलामी करूंगा? हाँ, ये तो है। तो हम लोग अब उनके साथ बड़ा गलत ये जो हुआ, उनको मारा पीटा, क्या है? हम लोग बेसब्रे लोग हैं। जाना बहुत जल्दी है, करना कुछ नहीं है। समझे? कि ट्रैफिक पे देखें, आप स्टॉप पे देखें, 3 सेकंड का सब्र नहीं होता, बाइक आगे निकाल देते हैं। वो दरअसल पता है क्या, यहाँ पर रूल्स नहीं है, मतलब जैसे कि है, फॉलो नहीं है। एक चीज ये है कि जैसे अगर आप रोकते हो सिग्नल पे, एक छोटी सी बात है, तो आप एग्जिट क्लियर होगा तो वो आप निकलोगे, तो वो यहाँ नहीं पता किसी को। मतलब मैं इवन सबको बोलता हूँ कि यार एक होता है सेफ्टी डिस्टेंस, मतलब ये क्या होता है, मतलब बाइक बिल्कुल चिपका के जो खड़े करते हैं ना, जैसे मैं भी पीछे बाइक खड़ी हुई है या गाड़ी खड़ी हुई है तो सब बोलते हैं भाई आगे लो, पीछे से हॉर्न बजा रहे। नवीद तो भाई, वो सारी चीजें पता नहीं है, वो होंगी शायद। पता है आपको, मैं एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, आप इससे एग्री करोगे। पहले 1970 में चले जाएं, अगर आप लेट 70s में, पहले हमारे से तालीम और तरबियत के मराकज़। आज क्या है ये? आज तो बस तालीमी नाम ही लिखा होता है स्कूल का, बस तालीम ही है। इस पे लिखा होता है कैम्ब्रिज एडिशन या ए लेवल, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तरबियत कहाँ गई? तरबियत तो नहीं, तरबियत तो बस दरअसल माँ बाप भी तो पीछे हो गए ना, बोले यार बस स्कूल में भेज दिया, बस अब वो देखें वो करेंगे सब। रियलिटी बदतमीज भी हो रहा है तो बोले यार आप क्या कराते हो संभाल दो भाई, आप कुछ नहीं कर रहे। हमारी नई जनरेशन डब्बे की पैदावार है, डब्बे की। दूध से लेके, जिस बच्चे ने माँ का दूध सही से ना पिया तो वो माँ की कदर क्या करेगा? तो जुबैर भाई, फिर आपने स्टार्ट किस तरह करा कि जो हमारी बात चल रही थी अभी, कि आपने जब स्टार्टिंग सोचा कि यार मैं एनजीओ स्टार्ट करता हूँ, तो कुछ वाकया हुआ था या कोई इंस्पिरेशन मिली थी, या ऐसे लोग टाइम पास के लिए भी करते ना यार चलो? एक यहाँ पे बड़ा अच्छा करते, हाँ आपकी बात से ऐड करूँ, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा जोक है कि एक शख्स ने कहा कि यार ये एक बड़ी गंदी पैथ है, यहाँ पे मगरमच्छ हैं, और यहाँ से जो शख्स पार करेगा
उसको 10,000 अशरफियाँ दी जाएंगी। तो एक साइड में खड़ा बंदा सुन रहा होता है, वो बंदा ऐसे खड़ा होता है कि बस यहाँ पे वो खड़ा हुआ और सामने वो पैथ है। भाई लोग कहते कौन जाएगा, एकदम से एक बंदा नीचे गिरता है और वो भागने लगता है। कोई मगरमच्छ यहाँ से वार कर रहा है, कोई वहां से वार कर रहा है, कोई वहां से वार कर रहा है। एट द एंड वो उसको क्रॉस कर लेता है। अब जब क्रॉस करने के बाद आपको क्या लगता है उसके दिल में क्या होगा? मतलब डर उड़ गया होगा डर तो। मैं बड़ा फनी सा ये तो जब एक होता है ना क्रॉस हो गया तो भाई 10,000 अशरफियाँ मिलेंगी। उसने आते ही वापस आया, उसने आते सवाल ये नहीं पूछा कि मुझे अशरफिया कौन देगा, उसने बोला मुझे धक्का किसने दिया था। हाँ ये जोक है बड़ा। हाँ ये बड़ा एक अच्छा जोक है। तो मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसे ही हुआ कि मैं एक यतीम खाने में गया और पहले मैं ये बस बहुत ही लिमिटेड उस पर कर रहा होता था। तो बस एक छोटा सा बच्चा था 2016 में, अब्दुल्लाह नाम का। ये बड़ी अच्छी स्टोरी थी एक। इस बच्चे की वजह से आज जुबैर भाई समझे इधर बैठे हुए। अल्लाह का बंदा था ना वो अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। तो वो छोटा सा बच्चा था, उसके ये हुआ था कि उसकी जो माँ थी उसका मर्डर कर दिया था और क्या रीज़न थे अभी तक वो एक मौमा है, अभी तक वो सॉल्व नहीं हुआ। तो मैं बस ईदी सेंटर गया, कुछ दिनों पहले ही ईदी सेंटर में उस बच्चे को जमा करवाया था। आई टुक अ सेल्फी विथ हिम एंड आई अपलोडेड ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक। उसके बाद मुझे ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन कहते हैं बहनों में से एक बहन मिली, एक मेंटोर मिली और मैं कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है उनका। आज मेरी जो एक कैरेक्टर हुई है, कैरेक्टर मेरा बना है, उनकी वजह से बहुत अच्छा हुआ। तो वो जैसे मैंने अपलोड करी, मेरे को डिफरेंट जगहों से कॉल्स आने लग गई कि यार मीडिया तो उस बच्चे को रोता हुआ दिखा, और बच्चा इंतहा का खूबसूरत माशाल्लाह से। अल्लाह ताला मीडिया में क्या कहना है? जैसे ही मैंने अपनी पोस्ट करी तो मेरे को बहुत सारी कॉल्स आने लगी, बच्चा बहुत खूबसूरत था। तो कॉल्स आई, मुझे याद है रमज़ान थे, एक कॉल आई मेरे पास दोपहर के टाइम, इंग्लैंड का नंबर। हे दिस इज़ मी मरियम कुद्दूसी जुबैर तनवीर। मैंने कहा जी। कह रही है बेटा आपने जो बच्चे की पिक्चर आ रही है, डू यू नो हिम पर्सनली? मैंने कहा नहीं मैं इनको नहीं जानता। तो शी सेड के आपने इस बच्चे की स्माइली वाली पिक्चर डाल दी है, मीडिया इसको रोता हुआ दिखा रहा है और आप इसको हंसता हुआ दिखा रहे हो। मैंने कहा देखें जो रियलिटी है वो मैं दिखा रहा हूँ, मैं वो बंदा नहीं कि अपनी टीआरपी या दैट ऑल थिंग्स मैं इसके लिए करूँ। कहती बेटा आप एक काम करो, मैंने आपका नंबर एक दे दिया है ख़वातीन को, वो आपको कॉल करेंगी और वो किसी कहते हैं ना कि चीज़ की मोहताज नहीं है, उनको किसी मतलब आपको तारुफ की मोहताज नहीं है किसी। मैंने कहा ओके। उसके बाद फिर कॉल कट हुई, थोड़ी देर बाद मेरे पास कॉल आई मदिया मोइन की। अच्छा। शी इज़ द डॉटर ऑफ मोइन अख्तर, लेट मोइन अख्तर। तो ये मेरी दूसरी उस्तानी है जिन्होंने मुझे बहुत सिखाया है और अगर मैं आज इतनी अच्छी बातें कर रहा हूँ आपसे तो उसमें इनका 85% है किरदार। मरियम आपी और मदिया आपी ये मेरी दुआ में, ये मेरी हर गुफ्तगू में, हर जगह ये शामिल होती हैं, क्योंकि आज जो ज़ुबैर एक अच्छा ह्यूमैनिटेरियन का नमूना पेश कर रहा है तो इसके अंदर इन्होंने मुझे बिल्ड किया है, अल्लाह ताला ने इन्हें भेजा। फिर बहरहाल बात चलती गई, इन्होंने कहा कि बेटा हमें इस बच्चे की अडॉप्शन कराना है, बहुत एक लंबा था। फिर एक वक्त आया कि हम लोग मीडिया में बहुत इन हो गए, मतलब कहीं पे भी अगर अब्दुल्ला का नाम आ रहा है तो लोग मुझसे अपडेट ले रहे हैं बच्चा कैसा है। फिर मैंने, मदिया आपी ने, मरियम आपी ने बहुत फ़ाइट करी, इसमें डिफरेंट एनजीओ से हमने कांटेक्ट किया तो उस बच्चे की अडॉप्शन हमने उसकी खाला को दिलवाई। आज माशाल्लाह से बच्चा टॉपर है अपनी क्लास के अंदर। उस टाइम वो 2 साल का था, आज वो 10 साल का है। अच्छा। और जो भी उसकी चीज़ें हैं वो पूरी हो रही होती हैं। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर जाहिर सी बात है एक सिंगल पर्सन, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इश्यूज होते थे, तो यहाँ पर फिर मरियम आपी मुझे सपोर्ट करती थी फाइनेंशियली भी कि बेटा आज यहाँ पर जाके आप ये कर लो, आप इधर चले जाओ, मैं पैसे भेज रही हूँ, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। फिर करते करते वो कहते हैं ना कि अगर आपको नशा करना है तो आप पहले एक सिगरेट पीते हो सिर्फ धुआं निकालने के लिए, फिर वो धुआं आप इनहेल करते हो, फिर आप उसके हैबिचुअल हो जाते हो, यूज्ड टू हो जाते हो। तो अल्लाह ताला इन दोनों मेरी बहनों को बहुत जज़ाए खैर दे, इन्होंने मुझे अच्छी चीज़ों का नशा सिखाया और इन्होंने एक चीज़ सिखाई कि बेटा नशा हमेशा वो करना जो तुम्हें गैदरिंग में रखे, गैदरिंग से दूर ना रखे। अच्छा।
तो मैंने बोला आप ही, गैदरिंग तो फिर उनकी भी होती है जो नशा करते हैं उनकी, तो मैंने वही बोला ना कि वो गैदरिंग, अच्छी गैदरिंग को छोड़ के दूर जाते हैं कि यार अपनी एक अलग गैदरिंग बनती है, अपनी एक अलग। तो वो कहते हैं ना कि एक सिगरेट के डब्बे में से आपने डब्बा खोला और बंदा बोला कि ला मुझे भी दे दे भाई एक। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपने जो काम करना है आपने अच्छी बातों का, कि आप अगर अपने बड़ों में बैठे हो तो आप उनसे सीखो और अपने छोटों को सिखाओ। सही। और द सेम थिंग आई डू। मैं ओल्ड हाउसेज में जाता हूँ जहाँ पर हमारे माँ बाप रह रहे हैं, बड़े दुख के साथ कहना है ओल्ड हाउस कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ मतलब मैं तो कहूँगा कि होने ही नहीं चाहिए यहाँ पर, बिल्कुल मुसलमान माशरे के अंदर होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अच्छा एक और चीज़ मैं नवीद भाई यहाँ पे ऐड करता हुआ चलूँ कि मैंने एक भी गरीब का बच्चा, गरीब का माँ बाप नहीं देखा वहाँ पे। हाँ। जो भी थे इंजीनियर, डॉक्टर्स, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े। फिर मैंने इस पे बहुत रिसर्च करी, मध्य आप ही हम लोग जाते हैं अक्सर और बेशतर। फिर हमने ओल्ड हाउसेज में जाना शुरू किया। व्हाट आई लर्न फ्रॉम देयर कि जो माँ बाप, आप कहते हैं ना कि आपने कभी सोचा नहीं बाहर जाने का, तो नहीं, मैं बाहर रह चुका हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब बाहर नहीं जाना चाहिए, या तो फैमिली के साथ जाएं ना, क्योंकि यही मसला है कि यार जब हम बाहर रहते हैं तो हमारी लाइफस्टाइल अच्छा हो जाता है, सब अच्छा हो जाता है, लेकिन हम आधे ही रहते हैं, आधा यही रहता है कि यार उधर ये हो रहा है तो अब उधर जाना है। उसमें फिर नवीद भाई व्हाट आई फाउंड कि जब बच्चों को सबसे ज़्यादा जब उनकी कैरेक्टरिस्टिक पे काम हो रहा होता है तो बच्चों को बचपन में ज़रूरत होती है, क्योंकि 1 साल से लेके 7 साल की उम्र तक के स्क्रैच लाइन से स्टार्ट होता है बच्चा। आपने उसको कोई भी आदत डाल दी वो उसका यूज्ड टू हो जाता है। सही है। आपने उसको आदत डाल दी अपने बगैर रहने की, बाप ने सारी ज़िंदगी जवानी निकाल दी अपनी उन बच्चों को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन जब वो बच्चे अच्छे बन गए तो इतने अच्छे बन गए कि उन्होंने को अपने बाप की जो मौजूदगी है वही बर्दाश्त नहीं हो रही, अपनी माँ की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं हो रही। तो आप ये कह रहे हैं कि जो ओल्ड हाउस में जो माँ बाप हैं कहीं ना कहीं उनकी भी गलती है कि उसको इतना उन्होंने पढ़ा लिखा दिया या उसी में उसको ये बता दिया कि यार ये इम्पोर्टेंट, अपने बगैर रहना सिखा दिया। हाँ। आज अगर मेरे उस्ताद मोहतरम सर तारिक, इंशाल्लाह मैं उनको यहाँ मधु करूँगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज वो चाहें तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर अच्छा अमाउंट कमा सकते हैं, लेकिन आप यकीन करेंगे कि वो लांडी जैसे एरिया में क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं इन अफोर्डेबल प्राइस। और मोस्ट ऑफ द टाइम कि जो वर्कशॉप के लिए मैं आपको बताऊं 10-10 हज़ार रुपये लेते हैं, वो 300 रुपये में वो वर्कशॉप कराते हैं। और वो भी इस वजह से पैसे लेते हैं कि ऐसा ना हो कि अगर मैं फ्री में दूँ तो उसकी कदर कम हो जाए। हाँ। वरना माशाल्लाह से जिस तरह वो काम कर रहे हैं 300 रुपये में तो यार मेरे ख्याल से बर्गर भी नहीं, बर्गर और बोतल आप नहीं खा पी सकते, एक वक्त खाना नहीं आता अगर आप देते हो तो वो उसमें इतनी कोई ज़बरदस्त चीज़ें सिखा देते हैं। तो मैंने कहा ना कि हर शख्स ने मुझ अधूरे को पूरा किया है अपने अपने सबकी जो कंट्रीब्यूशन है उसका एक आप रिजल्ट है, रिजल्ट आप बिल्कुल कह सकते हैं कि मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने ही हमें सिखाया ये सारी चीज़ें कि आप फिर किस तरह, फिर आप उन्होंने टीम बना के दिया आपको, नहीं टीम किस तरह डेवलप हुई? टीम बड़ी, वो कहते हैं निकला कहा था, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। फिर इसी तरीके से मेरे साथ जो शुरू से तो वो अब तक है, मैं किसी को छोड़ता नहीं और किसी को मैं नहीं करता, हाँ, और फोर्स भी नहीं करता कि मेरे साथ रहो। वो कहते हैं कि सच्ची चीज शुरू में कड़वी, लेकिन बाद में जो उसका रिजल्ट होता है ना, कि याद रखिएगा कि कड़वी चीज, दवाई कड़वी है ना तो आपको बेनिफिट दे रही है। कुछ तो आपके कोर पिलर्स तो होंगे ना जो कि मतलब इम्पोर्टेंट है यार, कि ये चलेगा तो आपको थोड़ा फर्क पड़ेगा। मैं जब निकला था तो मेरे साथ एक जैन, हानिया, नवाब और असद अनवार, आज इनमें से कुछ लोग मसरूफियात की वजह से स्लीपिंग पार्टनर हो गए, लेकिन उन्होंने छोड़ा अभी भी नहीं है। फिर उसके साथ मुझे तैयब, मुनव्वर ऑफिस के जरिए मिलते गए। और जब कहते हैं ना कि आप वर्ड ऑफ माउथ से अपनी मार्केटिंग करते हो, बीइंग अ मार्केटिंग पर्सन, जब आप अपने वर्ड ऑफ माउथ से अपने बारे में बताते हो तो आप लोगों को बता रहे हो। तो मैं एक चीज़ कहता हूँ बीइंग अ मार्केटिंग पर्सन, कि जिस दिन आपने अपने आप को बेचना शुरू कर दिया उस दिन आप दुनिया की हर चीज़ खरीद लोगे। बेचना बहुत बड़ा आर्ट है। कोर्स हम नेगेटिव लेते हैं। आज अगर ये हमारा ब्रांड है वाटर एरा, हमने बहुत अच्छी बोतल बनानी, लेकिन अगर हमें इसको बेचने का हुनर नहीं है तो ये वर्थलेस है। सही, क्योंकि वो तो यही है ना कि आप जब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा, लोग यूज नहीं करेंगे। तो वर्ड ऑफ माउथ से मार्केटिंग करी, फिर करते करते जो मेरे बॉसेस थे आज वो मेरे मेंबर्स हैं, आज वो मेरे पार्टनर्स हैं। अकेले निकला था और आज अल्हम्दुलिल्लाह नवेद भाई, जिस तरह मैं आपको भी दावत दूंगा कि बी अ पार्ट ऑफ दी, मैं आना चाहूँगा। तो इस तरीके से हमारे 52 लोग हैं जो एक्टिव हैं,
हर दम लब्बैक कहते हैं। सही फिर है। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को हमने किया, हमने कोऑर्डिनेटर्स बनाए। वो कहते हैं ना, जब आप गो विद द फ्लो करते हो तो बहुत सारी चीजें आपको जमाना सिखा देता है, हालात सिखा देते हैं, क्योंकि वक्त सबसे बेहतरीन उस्ताद और सबसे बेहतरीन मरहम है। हाँ ये तो है, सही कहा आपने। आप कहते हैं कि एक इंजीनियर के पास थ्योरी है और एक मैकेनिक के पास प्रैक्टिकल है। मैकेनिक ज़्यादा अच्छा काम कर देता है बनिस्बत के नए बी इंजीनियर से। हाँ लेकिन वो पैसों में फ़र्क आ जाता है। पैसों में फ़र्क आ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 52 लोगों की टीम है। फिर मधिया मैकेनिक की लोग ज़्यादा इज्जत करते हैं। वो असल में बात ये ना कि वो काम निकाल के देता है ना। निकाल के देता है और जुगाड़ पे पाकिस्तान चल रहा है। हमारे यहाँ पर ये है। तो फिर मरियम आपी मिली, मधिया आपी मिली, फिर एक मेरी बहन है शैला, और मैंने फिर ऑनलाइन का एक काम किया था। तो वो ये पाकिस्तान वाइड, वर्ल्ड वाइड है आपकी टीम? हमारी पाकिस्तान वाइड काम कर रही है माशाल्लाह, और वर्ल्ड वाइड है वैसे तो। हमने कोऑर्डिनेटर्स रखे। फिर मेरा एक कज़न है यूएसए में होता है, असद चिश्ती, माशाल्लाह से वो जितने भी हमारे यूएसए के अफेयर्स हैं, मतलब वो वहाँ से कलेक्शन करते हैं, हमें देते हैं, हम उसको सही जगह लगाते हैं। नहीं तो मतलब जैसे आपकी जो करंट प्रोजेक्ट हैं वो भी हमें बताएं, और मतलब वहाँ भी कुछ चल रहे हैं, वर्ल्ड वाइड भी कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं या पाकिस्तान में? नहीं, अभी हम लोग सिर्फ पाकिस्तान फ़लस्तीन में नहीं किया था। जब थोड़े हालात ख़राब थे तो हमने वहाँ पे अपनी डोनेशन भिजवाई थी। अभी हम लोग बेसिकली जो नवीद भाई करंटली काम कर रहे हैं, हमारे 8 से 9 प्रोजेक्ट्स हैं और की प्रोजेक्ट्स हैं सारे। सबसे पहला हमारा प्रोजेक्ट था, मुझे अभी भी याद है, 2016 में व्हेन वी स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूशन राशन बैग्स। 17,000 रुपये हमारे पास जमा हुए थे। सही। हाँ तकरीबन, और उस पर 10 राशन बैग बने थे, 1700 के हिसाब से बना था। और आज उस 1700 में शायद उसका 10% भी ना आए। हाँ मुश्किल है, बहुत महंगाई हो गई। तो हमने वहाँ से शुरू किया अपना राशन का। रमज़ान में हम राशन ड्राइव करते थे। उसके बाद फिर हम लोगों का, जब लोगों ने देखा कि यार ये अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास पैसे आने लगे कि यार आप यतीम बच्चों के पास जाते हो तो आप हमारा भी एक तोहफा ले जाओ। तो हमारी जो ईद और बकरीद होती है, बकरीद तो खैर नहीं, ईद हम यतीम बच्चों के साथ करते हैं, ईद मिलन पार्टी। अच्छा, मतलब आप उधर टाइम? हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम। रमज़ान की अफ्तार फिर हम लोगों ने यतीम खानों में करी। फिर उसके बाद एक वक्त आया कि हम लोगों के पास थोड़े ज़्यादा पैसे जमा होने लगे, तो हमने एक आखिरी अशरा पिछले साल स्टार्ट किया अफ्तार कराने का, रोड अफ्तार। जब वो करवाया, अल्लाह ताला से यही दुआ थी, अल्लाह पाक मुझसे वो काम ले जिससे तू राज़ी हो जा, जिसमें बरकत हो। फिर नवीद भाई, अभी जब गुज़िश्ता साल की जो हमने अफ्तारी कराई, 700 लोगों की रोज़ाना अफ्तार, ठीक, पूरे 30 दिन तक। अच्छा यार, ये एक सवाल उठता है कि मतलब जब मैंने रिसर्च करी तो मुझे ये पता चला कि वैसे जो हम कुछ नाम देखते हैं एनजीओज के बड़े बड़े, वो तो हैं, वो काफ़ी काम कवर कर रहे होते हैं, और इवन के हम मतलब उनको ट्रस्ट भी करते हैं और अच्छे भी हैं। मतलब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान में हैं, तो मतलब वो हर तरीके का मैंने देखा है कि हर डिपार्टमेंट कवर, रोज़गार कवर कर रहे हैं, वो बच्चों की शादियां करा रहे हैं, ये जो एडॉप्शन का मसला है वो हल कर रहे हैं। तो भी उनके होते हुए भी फिर भी एनजीओ की ज़रूरत है, मतलब अभी भी? देखिए, वेल नोन ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और मतलब उन पर डाउट भी नहीं है कि यार वो अच्छा नहीं कर रही, वो कर भी नहीं, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं उनके। बिल्कुल आ रहे हैं। नवीद भाई, आपने अभी बात बोली ना एडॉप्शन वगैरह की, देखिए हम चोर ही बताता है कि आपके कहाँ कहाँ से लीकेजेस हैं। हम ही सिखा रहे हैं लोगों को कि कैसे फ्रॉड करना है, और ये एक अच्छी इंडस्ट्री बन गई है। अच्छा, मतलब ये एक इंडस्ट्री है ये एनजीओस की। 100 अगर 100% में से सिर्फ जो सही काम कर रहे हैं वो 20% कर रहे हैं, बाकी 80% आर डूइंग बिजनेस। और मतलब ये किस तरह करते हैं कि हम कैसे पता करें कि एनजीओ जो है वो वैलिड है, मतलब जेन्युइन है? सबसे मेन चीज़ होती है कि आप किसी की भी वैलिडिटी को मेजर नहीं कर सकते। मतलब कुछ की पॉइंट्स तो होंगे ना कि की पॉइंट्स उनके सबसे मेन होता है कि उनके प्रोजेक्ट्स कौन कौन से चल रहे हैं, और उस पर वाकई में क्या। देखें, अभी जब फ्लड आया था, फ्लड पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 3 मिलियन का राशन डिस्ट्रीब्यूट। फ्लड की मद में लोगों ने बड़े पैसे भी कमाए बहुत। ये देखें, हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला डिजास्टर भेज तो हमारा बिजनेस बने, नाउज़ बिल्लाह, ऐसे लोग सोचते। सही है। आपका कोविड के अंदर भी एक डिजास्टर ही था ये काइंड ऑफ। फिर आपका कोविड तो अभी भी चल रहा है, अभी इसकी नई वेव आई है। फिर जब फ्लड आया ना, आप यकीन करेंगे, सिंध के अंदर जाए तो हम लोग तो ऐसे ऐसे एरियाज़ में गए हैं। हम लोग ने बलूचिस्तान कवर किया, लाखड़ा, बेला, और वहाँ पर ही आपका है विंदर,
इन साइट में हम खुद गए फिजिकली। तो नवीद भाई यहाँ पर जब हम लोग गए तो हमने देखा वाकई में हुकूमत भी नहीं पहुंच पा रही वहां पर। तो पहुंच क्यों नहीं पा रही, क्या मतलब बात का मसला है या पहुंचना नहीं चाहते? बात यह है कि समंदर में से बाल्टी मिलती है किसी और को, बाल्टी में से मग्गा देता है वो किसी और को, अच्छा, ये मग्गे में से गिलास मिलता है किसी और को, गिलास में से कतरा मिलता है गरीब को। नहीं, मुझे काफी लोगों ने बताया कि यार हम वहाँ हेल्प करने जा रहे हैं तो वो लोगों को निकालने ही नहीं दे रहे भाई। कश्ती भी हमारी यूज करो, उसके भी पैसे मैं दो, आपको उसके भी बड़ा पैसे अच्छा दो। वाकया बताता हूँ तो ये ऐसा हुआ था? मैं आपको बड़ा अच्छा वाकया बताता हूँ। सिंध के अंदर हमारे एक भाई थे, वो गए बहुत अच्छा राशन लेकर। अब वहाँ पर जब वो पहुँचे तो ऐसा था कि हमें ना ट्रैवलिंग करनी थी बोट के ज़रिए। अब शुरू में तो हमें बोट वाले ने कहा कि भाई, और ये सच्चा वाकया है, मैं आपको ये नहीं, मुझे बताया लोग। हाँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बहुत से होते हैं ना कि मिथ्स बना लेते हैं। इवन काफी लोगों ने बोला हम ट्रक लेके गए, हमें लूट लिया बीच में। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ तो हुआ। मैं आपको चले अपनी जर्नी बताता हूँ इसके ऊपर। तो बोट पे हमने राशन रखा, और राशन रखने के बाद हमने पूछा भाई पर पर्सन आप कितना लोगे राशन के साथ। बहुत ही हम्बली उसने कहा कि मैं पर पर्सन आपसे ना 200 रुपये लूंगा और राशन के आप मुझे 1000 रुपये दे दीजिएगा। पर पर्सन मतलब क्या? हम पर पर्सन मतलब जितने बंदे बोट पे बैठेंगे हमारे, उतने के हिसाब से वो 200 रुपये लेगा और 1000 रुपये वो राशन के वहाँ पहुँचाने के लिए। हमने कहा बंदा तो बहुत अच्छा है, चलो इसको ही हायर करते हैं। हम वहाँ पहुँचे, हमने वहाँ राशन किया तो हमें उसका इखलाक बहुत अच्छा लगा। हमने कहा यार आप स्टे करना, हम आपके साथ वापस जाएंगे। उसने बोला सही है, मैं रुक जाऊँगा। जब हम लोग सारा काम करके आ गए, हम वापस बैठे तो हमने कहा चलो। कह रहे पहले पैसे की बात करो। मैंने कहा यार 200 में आए, 200 लेना। कह रहा नहीं। मैंने कहा क्यों, अब फ्यूल महंगा हो गया। कहता है नहीं, मैं तो अब उसने रिक्वायरमेंट क्रिएट कर दी, उसने- नीड क्रिएट कर दी। उसने हमारी अच्छा सेल्समैन था वो। हाँ, उसने हमारी प्रॉब्लम को कैश करना शुरू कर दिया, क्योंकि अंधेरा हो रहा था, मच्छर बहुत बड़े वहां पर थे, और शायद मैं बताऊं मुझ जैसा बंदा वहां नहीं रह सकता और था। कोई तरीका और नहीं होगा कि वहां कोई से- ऑल्टरनेट वे नहीं था, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था कि मैं उस मीडियम को यूज करके वहां पहुंचता। हमने कहा कितने लोग हैं? मैंने कहा चलो 100% बढ़ा देगा, 400 कर देगा। आप यकीन करोगे, उसने छूटते बोला 2000 रुपये पर बंदा। पैरों जमीन निकल गई। भाई हम आए तुम्हारे शहर में तुम्हारी मदद करना और तुम हमारी बैंड बजा रहे हो। करते करते हमने कहा नहीं यार 2000 तो कहां से देंगे, नहीं है पैसे। फिर हमारा दिमाग था, हमारे साथ एक नेवी के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे वहां पे। उन्होंने कहा यार अभी मजबूरी है, गधे को डैश बनाओ और यहाँ से निकलने वाली करो। हमने कहा चलो हम तुम्हें ना, तुम हमें ड्रॉप कर दो, हमसे पैसे लेना। उसने कहा नहीं, एट द सेम टाइम यू हैव टू पे मी। अब मैंने कहा भाई अभी देयर इज नो, कहते हैं ना कि मतलब तुम पहुंच जाओगे तो फिर तुम शेयर हो जाओगे। हाँ। अच्छा, उसके बाद हमने कहा यार चलो 1000 रुपये नहीं, उसने कहा 2000 बोलो, वरना मैंने किक मारी हूं, मैं जा रहा हूं, आप लोग रुको, आई डोंट केयर अबाउट यू। हमने कहा चलो अभी वक्त है, निकालो। हमने पैसे दिए, फिर हमने दिमाग बनाया आपस में कि इसको ना वहां पहुंचने के बाद इसकी कर देंगे सही वाली ना, पैटी लगाएंगे। हाँ फैटी लगाएंगे। अब हम लोग जैसे ही पहुंचे, हमने एक बंदा उतरे, 5 उतरे, बंदे को पकड़ा, एक उसका मारा और हमने कहा ला पैसे दे, आधे तू रख। आप यकीन करोगे, पता नहीं कौन सा नेटवर्क उसके पास था, वहां से पूरा गांव उठ के आ गया। हमारा जान बचाना मुश्किल हो गया था वहां से। हमने कहा अभी गनीमत ये है, सोचा हुआ होगा ना पहले से। हाँ अब जाहिर सी बात है, जहां सब मिल जाते हैं ना। 1000 कमाए 5 बंदे के, वहां उसने 10,000 कमा लिए। और अगर 500 भी देता उन लोगों को तो बहरहाल वो, उसके बाद फिर हम लोग नहीं गए। क्या हुआ, उन्होंने ही हमें मजबूर किया कि हम ना जाएं। ये मसला है। ये फिर हम लोग थर पार कर गए, तकरीबन 6000 पानी की बोतलें लेके और मेडिसिन वगैरह लेके। हम लोग ने गाड़ी रोकी है। वो कहते हैं ना, चूंटी वाला सीन था कि एक चूंटी आई, उसने टेस्ट लिया, और चूंटी जब भी आप देखो कनेक्शन करती है, बचपन में समझा सलाम दुआ कर रही है, वो बेसिकली टेस्ट देती थी कि ये टेस्ट है और ये मैं स्प्लिट करती हुई जा रही हूँ, यू हैव टू फॉलो। और चूंटी कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होती। ठीक है, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है मेरी इस पे, चूंटी पे। तो इसी तरीके से वो करते हैं। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा सही माल आया है, उन्होंने धावा बोल दिया। वो तो शुक्र है हमारा ट्रक ड्राइवर बहुत अच्छा था, उसने किसी भी तरीके से निकाला, तो वो आगे पीछे गिरे तो हम जान बचा के भागे। तो आपको तो वैसे भी देना ही था, दे देते उनको। हमारी कौम, हम लोग मगर खाना मसला ये खिलाते था हैं कि ना, वो हमारी आदत जो असली लोग हैं जो नहीं आ पाते,
भाई मेरे ख्याल से उनको नहीं मिलता इसी होगा। चक्कर में वो मारे जाते हैं। और हमारी कौम को एक चीज सिखाते हैं, लूटना। आप इनको एक बैठा दें सफेद दरअसल आप दस्तरखान देखें में, ना, आप जब कभी भूखे होंगे पूरा दिन, तो फिर अचानक से जब खाना आएगा तो फिर आप सारे एथिक्स भूल जाएंगे ना। देखें तो ये मेरे ख्याल से इसी वजह से होता है कि वो उनको इतना तरसाया और रखा हुआ है कि वो नहीं। फिर ऐसे हो जाते। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिएगा, जो भूखा और मुफलिस होगा ना, वो उतनी रोटी लेगा जितनी उसकी भूख है। हम पेट के नहीं, हम नज़र के भूखे हैं। मतलब वो हो जाते होंगे ना कि यार अब पता नहीं कब बाद में खाना आएगा, ये भी हो सकता है। आप उनके घरों में जाके देखें तो एक शख्स ने 1.5 लाख का घी बेचा है। और ये एक शख्स ही नहीं, ऐसे 50 शख्स बैठे हुए हैं। उन लोगों ने लिया भी है फिर। वो आपकी बनिया लोगों ने लिया। और आपको मैं बड़ी अच्छी बात बताऊं यहाँ पर कि बोलना नहीं चाहिए, हम लोग के अंदर सिर्फ कलमे का दीन है, बाकी हम बिल्कुल बेदीन है। हिंदुओं ने जो बनिया कहलाते हैं वो सामान लेने से मना कर दिया, और वही हमारे आपकी कम्युनिटी वालों ने सामान को बेचा खरीद के बेचा। तो बहुत बुरा था एक्सपीरियंस, वो बहुत वर्स्ट था। लेकिन फिर हम जब बलूचिस्तान गए तो हमने 3 गाड़ियाँ बदली। पहले हम ट्रक में गए, फिर हमने एक वहाँ से दूसरा ट्रक किया जो आगे ले गया था, फिर हम ट्रैक्टर में बैठे। ट्रैक्टर के आगे ब्लेड लगा हुआ था, मैं आपको पिक्चर शेयर करूंगा, आप इस अगर कन्वर्सेशन में वो लगाएं तो बहुत ही अच्छा होगा कि 2.5 घंटे का सफ़र था ट्रैक्टर के अंदर। वो ब्लेड से रास्ता बनाता, फिर वो ट्रैक्टर चढ़ता। आप यकीन करोगे कि वहाँ पे इंसान ख़त्म हो गया दिखना। लोमड़ी, मॉन्स्टर लिजर्ड्स, गीदड़, भेड़िए, इन चीज़ों को हमने लाइव देखा। ऐसा लगा था हम सफारी में आए हैं। फ्री सवारी। जब हम वहाँ पहुँचे तो ये भी बड़ा अच्छा एक वाक़या है कि भाई वहाँ पर एक बंदा आया, मैं भूख से निढाल, एक टॉम एंड जेरी में होता था ना कि जब टॉम भूखा होता था उसको जेरी चिकन का एक नजर आ रहा होता था। तो ये करने के बाद जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं निढाल, एक बंदा जो मोबिल ऑयल का केन होता है ना उसके अंदर कुछ लेकर आया, अब वो सबको दे रहा। अब मुझे दूर से ऐसा लगा कि नींबू पानी दे रहा है, गर्मियाँ अलग और नींबू क्या दे रहा था वो? पानी था। वो पानी था। जब मैंने बोला मुझे पानी दो, जब वो उसने मुझे दिया और मैंने पिया, वो पानी इतना गंदा कि लिटरली वो नींबू पानी लग रहा था। आप सोचो उसकी वो मतलब गाढ़ा लग रहा होगा। गाढ़ा, और उसके अंदर जो मट्टी का, मैंने बोला यार, मैंने प्यास में होते हुए वो पानी नहीं पीना पसंद किया। वो लोग कैसे रहते होंगे? ये जो बताओ ना, पानी साफ हम लोग जिस पे काम कर रहे हैं, हवा, पानी, मिट्टी और गैसेस, ये 4 पे तो दुनिया बनी है ना। तो ये इसमें मतलब आपने क्या है चेंज? इसके ऊपर भी मैं आऊंगा, क्यों मुनफरिद है? हाँ, इसके ऊपर भी मैं आऊंगा आपके ऊपर। तो वहां पर फिर जब हमने पानी पिया, मैंने कहा यार ये लोग कैसे जी रहे हैं। फिर जब हम वहां पहुंचे तो हमने कहा हमें भूख लग रही है, कुछ भी दे दो, भूसी टुकड़े दे दो, आप हमें दे दो। फिर वहां पर उन लोगों ने किस तरीके से आटा उसी में से लेके जो भी था उसकी रोटियां बनाई, और बस पानी समझे काइंड ऑफ दूध उनके पास भेड़िए थे, जो भेड़ वगैरह थे, उसका उन्होंने दूध वगैरह निकाल के उसकी चाय वगैरह पिलाई, तो हमारी जान में जान आई। तो ये आपको फैमिली की सपोर्ट भी होगी इस तरफ से? ये फैमिलीज भाई यार एक दफा ये वाकया तो रोक देते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड विद द बेस्ट। आज वो कहते हैं कि सबसे पहली उस्तानी मेरी माँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मुझे अभी भी सपोर्ट है उनकी। फिर अल्लाह ताला ने मुझे लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा दिलाया। ये शुक्र अल्लाह का मैं करता हूँ कि वो बेचारी सर्वाइव करती है 4-4, 5-5 दिन जब मैं आउट ऑफ द सिटी होता हूँ, आउट ऑफ कॉन्टैक्ट होता हूँ। इवन अभी मैं KP के गया था टल, अभी इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। हमारा सबसे बड़ा भी प्रोजेक्ट चल रहा है कलाम पाक का, मुसफ़ का हदिया करा हमने 2023 का। तो वहाँ सिग्नल वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला इन लोग को और सब्र दे, और इनकी सपोर्ट है। वो कहते हैं कि इंसान अकेला खुद कुछ नहीं करता, आपकी अगर सपोर्टर्स हैं तो आप कामयाब हो। मैंने कहा ना कि ज़ुबैर बजाते खुद कुछ नहीं है, उसकी टीम ने उसको बनाया है। हर एक ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, एक कंट्रीब्यूट किया है। किसी ने बहुत ज़्यादा किया, किसी ने कम किया, लेकिन जिसने किया तो मैं तो उसके लिए दुआगो हूँ। और मैं मुझ में अगर इतनी पॉजिटिविटी है तो उन सब लोगों की वजह से, और सबसे पहले अल्लाह ताला की वजह से, कि अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों से मिलाया। आपसे मिलाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके भी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार, हम सब अपने अपने पार्ट कर रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि कुछ, मतलब एक तरह से हम सेल्फिश हैं, हम अपने आप को ही बचा रहे हैं एक तरह से। यार कुछ हो जाए आपका सब। नवीद भाई, यहाँ कुछ नहीं हो रहा तो वहाँ हो जाए कुछ। मेरी तो नियत ये होती है कि अल्लाह पाक इस दुनिया में वो काम ले जो मेरी आखिरत में काम आए, क्योंकि इस दुनिया में ये तो हो गई ना, मतलब खत्म हो ही जाएगी। इस दुनिया में माल और आखिरत में अमाल काम आएंगे। हाँ, यही है। हम माल कमाने के चक्कर में अपने अमाल को तो कहीं भूल चुके हैं। ठीक। क्योंकि दुनिया बहुत छोटी सी है।
मैं और आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर पासवर्ड भी याद रखते हैं, उसके अंदर कितना माल है उसको 10 दफा चेक करते हैं, वो माल दुनिया में रह जाएगा। हाँ, वो तो रह जाएगा। बादशाह था ना सिकंदर तो आजम। एक दिन 1 मिनट में साथ छोड़ जाएंगे अचानक। भाई मेरे अंदर एक जो चेंज आया बाबा की डेथ की वजह से आया, बहुत पॉजिटिव चेंज जो आया, उनका दम मेरे हाथों में निकला था। और मौत का पसीना क्या होता है, मेरी दाढ़ी वगैरह कुछ नहीं, अब्बू ने मुझे शहजादा बनाया हुआ था और अम्मी ने मुझे अभी भी बादशाह बना के हमने रखा हुआ। काफ़ी लोगों को हाथ से गुसल दिया, जब भी बंदा जो है ना वो हो जाता है, लेकिन फिर भूल जाता है, फिर भूल जाता है। असल में बात ये ना कि सूरह उसमें है ना रहमान में कि हमने जिन को आग से और इंसान को खनखनाती हुई मिट्टी से बनाया, तो इंसान के अंदर बेचैनी है, और अगर इंसान भूले ना तो इंसान जी परेशान ही नहीं हो सकता। जाए। हाँ, ये भी है। तो जब मेरे बाबा की डेथ हुई तो मुझे एक बंदे ने कहा कि यार तुम सेटल हो जाओगे, वो दिन क़यामत का दिन था मेरे लिए। मैंने कहा कैसे होगा, मैं कैसे, लेकिन अल्लाह ताला मोहब्बत की कड़ियाँ काटता रहता है। अगर आज मुझ में और आप में भूलने की सकत नहीं होती ना, तो आज अभी भी हम आदम अलैहिस्सलाम को और हवा के जाने का गम मनाते रहते, रोते रहते उसके लिए। हाँ, नबी की जुदाई हमारे लिए सबसे बड़ी है, हाँ, उसके लिए हम रोते। तो अल्लाह ताला ने मोहब्बतें रखी हैं, यादें रखी हैं, लेकिन उनको वो कमज़ोर करता चला जाता है। शायद दिन में मैं 10 बार याद करता था, आज दिन में 2 बार एटलीस्ट याद करता हूँ अपने बाबा को। और अच्छी बातें याद करते होंगे आप। बेशक उन्होंने, वो मेरे अच्छे उस्ताद थे। मतलब अब आप मतलब वही है, वक्त का जैसा है कि आप समझ गए कि भाई अब जाना तो है। बिल्कुल जाना। वो भाई मैं इतना मतलब लाइक मैंने फर्स्ट एड के कोर्सेज करे हुए थे। मेरा एक दोस्त कैसर है, इंडस हॉस्पिटल में होता है, बहुत अच्छा दोस्त है। हम लोग वर्कशॉप्स लेने जाते थे, तो फर्स्ट एड होता था, उसके अंदर हमारा यही होता था कि हाउ टू सिक्योर एंड क्योर समवन्स लाइफ। मैंने वो सीबीसी किया जब अब्बू के माथे में पसीना आया ना, वो मोतियों की तरह था। एंड दैट वाज द टाइम वेयर आई रियलाइज दैट व्हाट इज माय वर्थ इन दिस वर्ल्ड। आई एम नॉट एबल टू गिव हिम 1 एक्स्ट्रा सेकंड टू सर्वाइव। ना यार, आप कर ही नहीं सकते, ये आपको बता देते ना। बस वो एक टर्निंग पॉइंट था जो जिंदगी ने यू टर्न लिया। फिर मैंने कहा जो करता है, जो होता है वो अल्लाह करता है। नहीं, अब देखें ना, सीधा सा आपके पास एक वो है, क्या कहेंगे, एविडेंस है इसका कि आप देखें भाई, एक कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है, बाइक ख़राब हो जाती है, गाड़ी ख़राब हो जाती है, मोबाइल ख़राब हो जाता है, तो क्या करते हैं हम उसका पार्ट निकाल के दूसरा लगा देते हैं। अब जैसे किसी का इंतकाल हो गया, वो बोला यार क्यों हो गया, भाई हार्ट फेल हो गया था, तो भाई एक काम करें, एक अच्छा हार्ट लेके आए और लगा दे तो ऑन हो जाएगा वो, लेकिन वो ऑन नहीं होता। नहीं होता। तो क्यों नहीं होता वो? क्योंकि वो जो रूह है वो निकल जाती है। वो दरअसल वो होते हैं हम बेसिकली, ये तो बॉडी होती है। तो अब वो अभी तक समझ नहीं आ रही कि वो क्या है। वो अभी तक कितनी रिसर्चेस हो रही हैं इस पे। वो आ गई और वो चली जाएगी, तो फिर आपकी जो बॉडी है, जो आपकी जो मशीन है, वो रुक जाएगी और वो फिर किसी काम की नहीं है। हार्ट चल रहा है, उससे सब चीज़ें हो रही हैं, करंट बन रहा है आपके ब्रेन में, लेकिन वो स्टार्ट जो होता है ना, वो जो स्टार्टिंग पॉइंट, वो कैसे हो रही है वो समझ नहीं आता। जब मौत को काम दिया गया मौत का, तो मौत ने कहा या अल्लाह पाक, मुझे तो तूने वो काम दिया, लोग तो मुझे बहुत बुरा भला कहेंगे, मुझे बहुत कोसेंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम पे कोई आँच नहीं आएगी। आज हम मरते हैं, हम मरने को बुरा नहीं कहते, मौत को नहीं कहते, हम कहते यार एक तो उसका वक्त पूरा हो गया था, कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक बना, कॉज ऑफ डेथ ये बना वो बना, हम मौत को बुरा नहीं कहते। तो अल्लाह ताला ने वजूहात बना दी। हाँ, लेकिन यार वही है ना कि फिर वैसे अगर मरते ही नहीं हम, तो अजीब नहीं हो जाता, बोरिंग नहीं हो जाता, तो शुरू से देखते जा रहे हैं चीजें। और फिर कितनी सैचुरेटेड हो जाती। हाँ यार, अब एक किंग, अब फिरौन भी अभी तक होता तो वो बैठा, वो भी बोर हो जाता यार, अब कोई और ले लो, क्या करना है अब। और एक और चीज नवीद भाई आपकी बात से ऐड करूं कि हर मजहब दूसरे मजहब को कहता है ये गलत है वो गलत है, हर जगह अफरा तफरी और ना इत्तेफाकियां हैं, लेकिन एक जगह आके इत्तेफाक होता है, वो है मौत। कुल्लुन नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत। ये तो हकीकत है ना, उसको कैसे डिनाई करेंगे? डिनाई नहीं। और अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया है ना कि जिंदगी जा तुझे मैंने दी, तू जी, अच्छी जी बुरी जी, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू आंसर मी हियर आफ्टर। हाँ, अब इस पे लोग लड़ाई करते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो तो सामने नजर आ रहा है ना सबको, सब मर रहे हैं, तो वो तो उसको मना ही नहीं कर सकते। कैसे मना करेंगे? नहीं कर जब सकते। सामने है तो कैसे मना करेंगे? तो वो एक वाक़या भी था ना कि एक बादशाह था, उसने कहा कि मैं मौत के फरिश्ते को चकमा दूंगा। What he did, उसने अपने जैसे बहुत सारे वो बना दिए डमीज, बिल्कुल मुशाहबत वही रखते थे। अब जब मौत का फरिश्ता आया उसके पास, तो उसने मौत के फरिश्ते ने बोला अरे इनमें तो वो नहीं है। बादशाह बेधड़क बोलने लगा क्या? उन्होंने कहा जान,
आप हो, अब अपनी जान दे दो। तो हर किसी ने जो इस दुनिया में आया है उसने मौत का मजा चखना है, और ये बिटर ट्रुथ है, लेकिन ये सच है। और बहुत सारी जगह पे ये मुझे वैसे बहुत एक तरह से इत्मीनान देखा जाए तो उनका, तो वो लोग तो मतलब अब चले गए, जो लोग भी मर गए हैं दुनिया से चले गए हैं, तो वो तो फायदे में रहे ना। वो हम लोग तो अभी भी टेस्ट में हैं। तो देखिए- मतलब वो चले गए तो अब उनका जो भी था वो कंप्लीट हो गया। अब आप एक अब बात- हम हर वक्त टेस्ट में रहेंगे तो हम लोग परेशान हैं, वो तो निकल गए। वो तो चले गए, लेकिन इत्मीनान और मुतमईन कौन है जिन्होंने इस दुनिया में भी अच्छे काम किए हाँ, थे। लेकिन जैसे हम लोग पेपर देने जाते हैं तो ये होता है ना कि पेपर बस निकल लें, तो बस पार्टी होती है उसके बाद। मतलब वो होता है कि यार Relaxation जो भी होता है है, अभी सब छोड़ो, पार्टी होता है। पेपर निकल गए। या हम कोशिश करते हैं कम से कम इतना हो कि बस अब वापस नहीं देना पड़े। तो ये एक तरह से मैं कहता हूँ कि यार वो लोग तो अब निकल गए, उनका पेपर हो गया, जैसा भी हुआ वो अलग मसला है, लेकिन हो गया। और दूसरी चीज ये अब कि हमारा तो अभी भी चल रहा है। नवीद भाई, हम लोग हो सकता है कि हम लोग में जो अल्लाह के बहुत करीब हो, क्योंकि नेकी हमारे पास बहुत ज़्यादा करने को है। पहले लोगों के पास कुछ था ही नहीं करने को। तो अभी मैं क्या मतलब कुछ था नहीं, लाइक आप देखें कि पहले गुनाह के मीडियन नहीं थे इतने, अब बचना मुश्किल है। बचना मुश्किल है, लेकिन जो बच गया उसका अजर ज़्यादा भी है। छोटा सा भी एफर्ट, छोटा सा एफर्ट भी अगर आप कर रहे हो तो उसका रिटर्न बहुत है। नहीं, आपको लगता है ये छोटा सा एफर्ट, लेकिन ये बड़ा वही, एफर्ट होता है। हाँ वही ना, क्योंकि इतना आसान होता है वो करना, अगर उस पे से रोकना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत। अब मैं आपको बताऊं ना कि अगर मैं चाहूं तो कितने गुनाह कर सकता हूं, लेकिन जिसके दिल में खौफ खुदा और शर्म नबी है वो कभी भी नहीं करता। आज मैं और आप यहाँ बैठ के कोई भी बात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कौन पूछ रहा है, लेकिन मुझे पता है कि नवेद भाई के साथ साथ अल्लाह डज एग्जिस्ट एवरीवेयर। हाँ, वो आपको सबूत भी मिलता रहता है। मिलता रहता है। और अल्लाह ताला ने जब कहा ना कि मैं नफ्स से ज़्यादा करीब हूँ, तो मैं नवेद भाई के खौफ से ये बोतल को जेब में नहीं डाल सकता। नवेद भाई की आंखें पलटी मैंने डाल दी, तो क्या मतलब मुझे मेरा रब नहीं देख रहा? हाँ, ये है। तो हम लोग कहते हैं ना अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। नहीं, डर और खौफ, डर सामने होता है। आपको मैं देख रहा हूं, मेरे दिल में आपका डर है, लेकिन आपकी गैर मौजूदगी में मुझे जो चीज गुनाह से रोक रही है वो है खौफ। ये है। तो हम लोग इस चीज में मार खाते हैं कि हम अपने बच्चों को डरना सिखाते हैं, हम अपने बच्चों को खौफ नहीं सिखा रहे। वही तालीम और तरबियत वाली बात आ गई कि जापान के अंदर 10 साल तक के बच्चे से पेपर नहीं ले जाते, उनको एथिक्स सिखाए जाते हैं। अच्छा, 10 साल जापान की बड़ी मैंने तारीफ सुनी है, मतलब मैं चाहता हूँ जाना चाहिए। चले, दोनों कल्चर visit भी करेंगे। बड़ा अच्छा है, और खाने तो मुझे पसंद है उसके बड़े अच्छे। आज एक काम करते हैं ना, खाने वगैरह खाए मैं मैंने। आपके साथ एक्सपेरिमेंट करूंगा ये। हाँ। आप नियत कर लो, वी विल गो टुगेदर टू विजिट जापान, और फिर आप बोलोगे यार जुबैर भाई 10 चीजें पूरी नहीं, लेकिन ये चीज कैसे पूरी होगी? चले ट्राई करते हैं हम, मतलब तो बिल्कुल। We have to try, means that you are not giving your 100% towards the thing which you are asking to Allah. We have to, not we will. We have to means that करना ही करना है बस। मुझे मतलब मैं टेक्नोलॉजी लवर हूँ बहुत ज्यादा। आप तो हाँ, मुझे माशाल्लाह, तो आप तो हाँ, बड़ा शौक है कि software जापान engineer। में जाऊंगा। आपके लिए तो मैं देखिए, कहता हूँ कि- सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं लोग, कुछ जॉब करते हैं, लेकिन एक तरह से एक शौक होता है ना। मतलब कोई भी बात चल रही हो, अभी जैसे हम लोग बात करें तो मैं ये जो शो स्टार्ट हुआ है इसकी वजह ये भी है मुझे कि बड़ा- मैं कुछ और लोगों से भी मिल रहा हूँ जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, वरना हम लोग हर गैदरिंग में तकरीबन यही बात कर रहे Same हैं। feeling, यार वो क्लास में मैंने ये ऑब्जेक्ट डाला है ना, तो ये इसको इस तरह कर रहे हैं, इसकी जो है परमिशन कैसे सेट करें, ये बातें चल रही। नवीद भाई, तो वो भी परेशान हो गया था मैं। आपने जो इनिशिएटिव लिया है ना, बातें, देखिए आपने मुझे कहा जुबैर भाई 10 मिनट्स वुड बी इनफ, लेकिन जब बातों से बातें निकलती हैं और जब हम ख्याल लोग मिलते हैं, जरूरी नहीं कि आपकी फील्ड से ही मैं हूं तो आपका अच्छा दोस्त होऊंगा, नहीं। वो कहते हैं जहां फ्रिक्वेंसी मैच कर जाए वहीं पर ही सोल्यूशन मिल जाता है। नहीं, अब दरअसल मैं समझता हूँ कि जो हमने मतलब इंजीनियरिंग में पढ़ा है या जो लोग भी पढ़ते हैं वो सिर्फ उसी में अप्लाई नहीं होता। मतलब अब तो मैं जो मैंने चीज़ें वहाँ सीखी, जो रूल्स मैंने वहाँ सीखे, मैं ज़िंदगी में भी अप्लाई कर देता हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। बिल्कुल। तो अभी अब मैं इतना मतलब एक्सपीरियंस के बाद हमें मुझे ऐसा लगता है कि भाई अब जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाएं। करनी कैसे, ज़रूरी नहीं टेक्नोलॉजी से करें, अब तो करनी कैसे बस ये सोचा। हम लोग प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, हम लोग सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। हम सोल्यूशन ओरिएंटेड है ही नहीं ना हमारी कॉम। हाँ, हमारी वो कॉम दूसरे- में हाँ, हमारी कॉम को ये सिखाया कि हाउ टू क्राई। दरअसल वो उस पर पैसे बनते हैं ना।
बस हम लोग, मैं बता रहा हूँ ना कि बहुत सारे लोगों को जब लोग कहते हैं ना यार मैं परेशान हूँ, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, मैं कहता हूँ यार मांगना सीख जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला से जो कनेक्शन है ना, मैं आपको बताऊं कि शायद मुझे यहाँ सोच रहा हूँ वहाँ अल्लाह से कनेक्टेड हूँ मैं। अब आता हूँ मैं अपने प्रोजेक्ट बूंदे आप की तरफ, इससे मैं बताता हूँ कि हाउ। अच्छा, मुझे पहले एक चीज़ पूछनी थी, जैसे आपने मुझे बताया कि आप लोग हेल्प करते हैं राशन के ज़रिए, इफ्तार करवाते हैं और टाइम भी आप यूज़ करते हैं अपना, मतलब उनके साथ टाइम भी स्पेंड करते हैं। तो आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी चल रहा है जिसमें मतलब उनको फिर मांगने की ज़रूरत ना पड़े, वो इनेबल हो जाएं? ये इसके लिए बताएं थोड़ा सा एक कि बड़े इस पे क्या चल रहा अच्छे है? जापानीज़ की ही ये कोट थी कि हम जो हमारे लोग हैं उनको मछली खाना नहीं, मछली पकड़ना सिखाते हैं। अगर मैंने आपको मछली खाने वाला बना दिया ना, तो आप अगली बार एफर्ट्स नहीं करोगे, आप वेट करोगे। हाँ, और वेट मीन्स दैट यू आर किलिंग योर टाइम। और अगर मैंने आपको मछली पकड़ना सिखा दिया, तो जहाँ आप एक मछली के इंतज़ार में, आप वहाँ 10 मछली खुद पकड़ के दूसरों को भी कर सकते हो। तो मेरा भी यही होता है कि मैं खाने से बेहतर करना सिखा दूँ। तो फिर उसके लिए अब क्या कर रहे हैं आप? अभी हम लोग लाइक प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं कि अगर आपकी एक्सपर्टीज़ है किसी भी चीज़ में, और आप अगर रक्षा अच्छा चला लेते हो, तो आपको रक्षा एटलीस्ट दिला दिया। उसके बाद उसके रिटर्न में हम लोग आपसे कुछ एक अमाउंट लेना शुरू कर देंगे, ताकि वो डिसाइड करता है या आप डिसाइड? नहीं, हम उसमें से डिसाइड करते हैं कि उसकी अर्निंग क्या। ऐसा ना हो कि वो कमा 2 रुपये और मैं 100 रुपये मांग रहा हूँ। हाँ। तो उसके एक्सपेंस निकालने के बाद खुशी से जो भी दे, याद रखिएगा खुशी से किया हुआ काम ज़बरदस्ती से बेहतर होता है, मुसल्लत नहीं। लेकिन हमारे कौम में एक अलमिया ये भी है कि फिर वो नाखुशी से फिर वो गम में तब्दील हो जाती है। तो यहाँ पे आपका बाउंड, तो फिर उससे थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन लेके फिर हम उसको अपने पूल में डालते हैं। जब एक अच्छा अमाउंट हो जाता है, फिर हम किसी को एक रोजगार दिला देते हैं। अच्छा। अभी हमारे पास केस आया था बाइक। और अगर कोई जैसे कोई पढ़ना चाह रहा हो कि भाई मैं स्किल कुछ आ जाए मेरे पास, हम लोग अभी इस पे काम कर रहे हैं। ये हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, पाइपलाइन में हमारे पास हैं। तो अभी हम लोग जैसे स्कूल फीसेस वगैरह होती हैं या कोई डिप्लोमा, हम लोग वर्कशॉप्स वगैरह करवाते हैं सॉफ्ट स्किल्स पे। वो कहते हैं ना, इल्म सिखाता है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। तो इल्म हम लोग दे रहे हैं, हम लोग वर्कशॉप्स करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके अंदर सबसे पहले मैं अपनी टीम की काउंसलिंग करता हूँ, क्योंकि अच्छा फौजी वो है जिसके पास असलहा हो, उसको चलाना आता हो, ना कि मैं वो एक बादशाह था ना, फौजी हो उसके बाद असलहा ना हो। हाँ बिल्कुल, दोनों चीज़ों को सब्स्टिट्यूट है ना एक दूसरे का। तो एक बादशाह था, इससे कहानी ऐड कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी है ये। तो एक बादशाह था, उसने सोचा कि मैं दुनिया बदलूंगा, और वो निकल गया घर वालों को बता के मैं दुनिया बदलने जा रहा हूँ। 1 साल बाद थका आ रहा आया, घर वालों ने पूछा भाई क्या हो, कह रहा नहीं यार दुनिया बदलना बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। फिर 3-4 दिन बाद उसको दोबारा से मोटिवेट हुआ, उसने बोला मैं अपना मुल्क बदलूंगा, सिर्फ अपना एरिया। मुल्क पे निकल गया। फिर करते करते बात शहर पे आई, शहर से कहाँ पर आई, एरिया पे आई, एरिया टाउन से फिर उस पे आई, छोटे छोटे करते करते इवन वो अपनी गली को निकल गया। जब वो गली को ना उम्मीद होके आया, और उस वक्त उसके हाथ से वक्त जा चुका था, तो एक बुजुर्ग आए, उन्होंने पूछा क्या बदला। उसने बोला कुछ नहीं बदल सका। बुजुर्ग ने, काश तू अपने आप को बदल लेता ना, तो दुनिया खुद बदल गई थी तेरे लिए। हम दुनिया को बदलने के लिए निकले हुए हैं। अगर मैं और आप अपनी इस्लाह, अपनी बदलने के लिए काम कर लेना, तो टू बी रियली फ्रैंक, हर इंसान अगर अपने घर के सामने कचरा साफ कर लेना, तो मेरा शहर साफ हो जाए उसी तरह। कि मैं नवेद भाई की दाढ़ी अच्छी नहीं लग रही, नवेद भाई की शर्ट अच्छी नहीं लग रही, मैं उसको बदलना चाह रहा हूँ, मैंने क्या पहना हुआ है वो मैटर नहीं कर रहा, मैं अपने आप को नहीं बदल रहा। तो इस बदलने के चक्कर में हम दुनिया से अपना सारा वक्त निकाल देते हैं, और जब मौत का वक्त आता है तो फिर हमें रियलाइज होता है काश हम अपने आप को बदल लेते। सही। तो यही आपको, जैसे आपने भी बताया ना कि आप बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप पॉजिटिविटी लाना चाह रहे हो, आप मतलब मैं इंसान भी तो हूँ, एक इंसान भी हो, बिल्कुल। तो आपने अपने आप को बदला ना, हाँ, आपने अपनी इस्लाह करी, और आज आप एक एक्टिव लर्नर हो। You don't have any copy, you don't have any notepad, we don't have any gadget where we can note it down the things which we are talking about. हम आप एक दूसरे के तजुर्बे से सीख रहे हैं। जी बिल्कुल, यही एक मकसद है। यही एक मकसद है। तो बाकी फिर प्रोजेक्ट्स हमारे नवेद भाई चल रहे हैं। जो आप एक प्रोजेक्ट बता रहे थे अभी, बूंदे आप। जी नवेद भाई, बूंदे आप हमने शुरू किया था 2020 में, और जो इसके CEO हैं वाटर एरा के, अच्छा, ये वी वाटर एरा, इन्होंने ही हमें स्पॉन्सर्ड किया है, और उन्होंने
मेरे एक्स बॉस थे, वो पहले इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर वो जॉब करते थे। उन्होंने मुझे कहा कि जुबैर, आई हैव अ प्रोजेक्ट फॉर यू, आई एम गिविंग यू द अमाउंट, और आपको थर्ड पार्कर में जाके एक हैंडपम्प लगा के आना है। एट द टाइम मैं तो बहुत खुश, मैंने कहा अल्लाह ताला ये काम बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, ये तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था। मैंने अल्लाह ताला ने मुझे लोगों से मिलवाना शुरू किया, और इसमें बताऊंगा कि हलाल कमाई कभी हराम में नहीं लगती, ये भी बड़ा एक दिलचस्प है। नवीद भाई, फिर जब हम लोग गए थर्ड पार्कर, मैं, तैयब, मेरे बड़े अच्छे मेंबर हैं, मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, और एक बिलाल, हम 3 लोग गए। मैंने अपनी गाड़ी ली। उस टाइम पे 25,000 रुपये हमारे पास पहली डोनेशन आई थी एक हैंडपम्प के लिए। उस 25,000 में हमारा फ्यूल भी पूरा हुआ, अल्लाह ताला ने बरकत दी थी कसरत के साथ, सही, फ्यूल भी पूरा हुआ। हम वहाँ गए, हैंडपम्प लग गया, एक बंदे ने लगाया, वहाँ पर इंस्टॉल किया। हिंदू कम्युनिटी थी वो, जो पहला हमारा हैंडपम्प लगा था, उमरकोट के अंदर, डोरो नारो, अच्छा, शहर का नाम था, गुलाम नबी शाह डोरो नारो, उमरकोट। हम वहाँ पर गए, हमने लगाया। अच्छा, जब मैं वहाँ पे गया ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि या तो वहाँ के पानी से वज़ू करूँ, और मतलब कोई अच्छा एक नेक अमल करूँ। अब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा या अल्लाह पाक, एक तो लगा दिया, अब ये मल्टीप्लाई कैसे होगा? आप यकीन करोगे, मुझे उस टाइम पे वो कैफियत थी, मुझे फील हुआ कि मुझे में से वेव्स निकल रही हैं और डायरेक्ट आसमान पे जाके हिट कर रही हैं कहीं। अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में डाला कि इसको मेरे नाम की निस्बत से लगाओ। अल्लाह के पाक 99 नाम है, मैंने कहा अल्लाह के 99 नाम से लगाना है। सही है, अल्लाह का पहला नाम हमने वहाँ पे यूटिलाइज किया। आप यकीन करोगे, मैं वहाँ से बस जाने लगा था, मेरे पास दोबारा अयाज भाई की कॉल आ गई, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं दी ह्यूमैनिटी एरा के। जुबैर, आने से पहले 3 लोकेशन और देखकर आना, डोनेशन आ गई है। मैंने कहा अल्लाह पाक, तू मुसब्बिबुल असबाब है, तू ही सब कुछ है। मतलब अभी आपने लगाया है और कुछ पता भी नहीं चला, पता ही नहीं, मेरे से जहन में गुमान में नहीं कि मैं जब जाऊंगा तो वहां से 3 की और लोकेशन देख के आऊंगा। फिर वहां पे हम लोग गांव में गए, बहुत अच्छा हमें वीआईपी प्रोटोकॉल दिया उन्होंने, बहुत इज्जत के दी अल्लाह के हुक्म से। हम लोग रुके हिंदुओं की कम्युनिटी में, वहाँ पर फिर हमने 2 हैंडपम्प खुद अपने हाथ से उसकी डिगिंग करी, और उसके बाद फिर हमने इसको जारी और सारी रखा। इस ऑर्गेनाइजेशन में हम किस तरह हेल्प कर सकते हैं? डोनेशन किस तरह दे सकते हैं आपको? किस तरह हम ज्वाइन कर सकते हैं अगर हम काम करना चाह रहे हैं? नवेद भाई, बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जब आप हमसे कांटेक्ट करते हैं तो हम आपसे पूछते हैं कि आया आप कौन से प्रोजेक्ट में काम करना चाह रहे हैं। आप बूंदेआब, जिसके अंदर मैंने आपको बताया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 74 हैंडपम्प्स लग चुके हैं अल्लाह के नाम से, और 99 हैंडपम्प्स कंप्लीट करने के बाद फिर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 पाक नामों से इसको शुरू करेंगे। ठीक है। तो बूंदेआब फिर हमारी मस्जिद कंस्ट्रक्शन का होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 मसाजिद बनाई हैं, एक बलूचिस्तान में फ्रॉम बिगनिंग टिल एंड, और एक केपी के दुआबा में। उसके बाद फिर अभी हमारा 2023 का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है मुसहफ शरीफ का, जिसमें हमने 2000 कलाम पाक का हदिया किया है। 1100 हम अभी करके आए हैं पिछले महीने में केपीके के अंदर, और हमने साल का जो पहला दिन था हमने बलूचिस्तान से शुरू किया था। लोग फायरिंग कर रहे होते हैं, हमने ये नेक काम से शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद हम रोड अफ्तार करवाते हैं, फिर हम राशन ड्राइव कर रहे हैं, फिर हमारे जर्नल केसेस होते हैं। तो उसके अंदर जिस तरह ये होता है कि किसी की प्रेगनेंसी का इशू है और बंदा अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो हम उस केस का पुटअप करते हैं। तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करेंगे? जैसे कि केसेस जो हैं, चलिए आपने ये तो बता दिया कि हम ज्वाइन कैसे करेंगे, तो आपके कोई फेसबुक पेज? हमारा फेसबुक पेज है, आपकी वेबसाइट या नंबर पे कॉल करें? हमारा फेसबुक पेज है, और मैं आपसे लिंक शेयर करूंगा, दी ह्यूमैनिटी एरा के नाम से हमारा पेज है, और उसको आप विजिट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी दी ह्यूमैनिटी एरा 20 के नाम से हम लोग हैं, और इंस्टाग्राम, लिंक्डइन वगैरह हम लोग इसमें सोशली हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो आप हमें वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। फिर जब आप अपनी डोनेशन जिस मद में आप देना चाह रहे हैं, तो हमारे हेड्स बने हुए स्पेसिफिक, हम आपको वो हेड्स बताते हैं। फिर आप उसमें जो भी कहते हो, हमारा जो भी रिप्रेजेंटेटिव वो आपको एक रिसिप्ट काट के दे देता है, एक एविडेंस के तौर पे कि दैट यू हैव डोनेटेड अस, क्योंकि आपको पता है ना कि जितनी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होंगी उतना ज़्यादा उसके अंदर और अच्छा नहीं होता। किसी को हेल्प चाहिए आपसे, तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट करें? अच्छा, या आप उनको ढूंढते हैं? किस तरह? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, सबसे पहले हम लोग फेसबुक के अंदर बहुत ज़्यादा स्कैम फ्रॉड चल रहा है, क्योंकि वो लोग जो हैं, जिस तरह के लोगों को हेल्प चाहिए, वो तो फोन भी नहीं होगा नहीं आते, और ना इंटरनेट है उनके पास, वो उन तक कैसे पहुंचेंगे? अदन भाई, हम लोग हमेशा रेफरेंस पे काम करते हैं। अब तो आपने देखा ना कि जॉब भी आप लेने जाते हो तो रेफरेंस पूछता है कि व्हाट इज द रेफरेंस, कहाँ से आए आप,
क्योंकि रेफरेंस के बगैर कोई नहीं होता। तो आपने अगर हमें ज्वाइन किया तो आपको हम बना देंगे कोऑर्डिनेटर अपने पूरे एरिया का। ठीक है। जरूरी नहीं है कि हम आपसे कहें नहीं यू हैव टू जनरेट फंड्स, नो, आपके नजर से कोई भी ऐसा शख्स गुजरता है जिसकी वकालत करो, आप समझते हैं कि यार ये मतलब ये आप वाकई में जानते हैं डिजर्विंग इसको। है, आपने पर्सनली देखा तो आपने मुझे केस दिया, फिर मेरा टाइम 100% बच गया। अगर मेरे पास अभी भी कोई केसेस आते हैं फेसबुक से तो मेरा एक नुमाइंदा जाता है, खामोशी से उसको इन्वेस्टिगेट करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रॉड हो रहा है। ठीक है। आपसे भी, नवेद भाई से भी उसने राशन मांगा, जुबैर से भी राशन मांगा, नवाब से भी मांगा, तैयब से भी मांगा, मुनव्वर से भी मांगा, लेकिन तो फिर इनको भेज पता ही दिया। नहीं है। आपको मैं बताऊं, एक शख्स ने डिफरेंट नामों से 10 दफा हमसे राशन ले लिया। ठीक। कभी चाचा के सीएन ऐसी, कभी क्या, पता चला एक ही खानदान में जा रहा है। ट्रेड साउथ कहां से हुआ? जब नादर से हमने उसका डेटा निकलवाया। सही है। तो आपने कोई भी चीज हमें दी, वो प्योरीफाई है, वेरीफाई है, तो हम उसके ऊपर फिर जाते हैं और फिर हम लोग केस पुटअप करते हैं, उसके ऊपर हम आस्किंग करते हैं। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और अगर कोई ज्वाइन करता है हमें तो इसका मतलब उसका जो नेटवर्क है वो हमारे आपको साथ ज्वाइन कर लेता है। ज्वाइन कर लेता है वो। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है। सही। तो अगर आपके इस चैनल के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहूँगा, इफ समवन हु वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी एरा, दे कैन बी अ पार्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी एरा। बहुत आसान है, जस्ट यू हैव टू फिल अ फॉर्म विच विल बी गिवन टू यू। आप उस फॉर्म को फिल करें, आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। सही। और कोई हार्ड टफ रूल्स नहीं है कि आपने ये करना है। और सबसे मेन चीज़ है कि हम किसी पे मुसल्लत नहीं करते कि दैट यू हैव टू पे कंट्रीब्यूशन ऑन मंथली बेसिस। नो, वट एवर यू कैन पे हैप्पीली इजीली पे टू अस। सही। और कभी कभार तो ऐसे केसेस होते हैं कि 2 लाख रुपए जमा करने, हमें नहीं पता होता किस तरीके से एक ही बंदा आके। और आपको मैं बड़ी अच्छी बात बताऊँ, अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, आखिरी गली के कोने में एक बुलान खड़ी होती है आपके, ओके। सही है, वो मेरे बहुत अच्छे डोनर हैं ओके। गली के कोने में। और मैं उनसे कहाँ मिला, ये आपका रोड पे जो उज़ैर ऑटोज़ है और उज़ैर जो वर्कशॉप है, यहाँ पे मैं गाड़ी बनवाने आया था। उनसे बात निकली मेरी, पूछा क्या करते हो। उस वक्त मेरा बूंदे आप प्रोजेक्ट चला था। मैंने कहा सर मैं इसी तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और मैं अभी जाने वाला हूँ थर पार्कर, मैं अपनी गाड़ी को मेंटेन करवाने आया हूँ कि वो थर पार्कर में चल जाए। हाँ। उन्होंने बोला अच्छा आप मेरे साथ मेरे घर चलें। वाकई में वो मुझे यहाँ पर लाए, यहाँ तक मैं अवेयर हूँ इस जगह से, कौन लाए, मुझे 5000 रुपीज़ दे दिए। कहते बेटा ये आप ले लो। मैंने कहा सर, कहते ये मेरी तरफ से उन लोगों को खाना खिलाना जहाँ पे तुमने हैंडपम्प लगाया। फिर हमने मस्जिद के पास हैंडपम्प लगाया, वहाँ पे हमने एक मिलाद रखी, वहाँ पर एक छोटी सी दावत करी। जो इर्द गिर्द के सराउंडिंग थे, हमें किसी ने पैसे दिए अपने बच्चों के अकीके के बकरे के, हमने वहाँ से बकरे खरीदे। देखें अल्लाह ताला किस तरीके से काम लेता है। अकीके के बकरे के पैसे हमारे पास थे, 5000 रुपये हमें यहाँ से मिल गए। हमने वहाँ पे जो भी राशन था, जो भी करना था, हमने किया। तो डोनर कहीं भी हो सकता है, ज़रूरतमंद कहीं भी हो सकता है। यू नेवर नो कि कौन बंदा ज़रूरतमंद है और कौन बंदा देने वाला है। चलें उमर भाई, बातें तो बहुत हो गई, अब हम लोग काम के लिए निकलते हैं। तो मैं ऑडियंस से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप इनके साथ मिलें और काम शुरू करें। ये बातें नहीं करें कि भाई जो है हम कैसे हेल्प करें, तो ये आप उनसे मिलें, ये इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब मैं डाल दूंगा, तो ये आपको बताएंगे कि आप कैसे लोगों से हेल्प कर सकते हैं। और सॉरी मैं आपकी कथा कलामी के लिए, मैं आप तमाम लोगों को दावत देता हूँ। हमारा एक प्रोजेक्ट होने वाला है, आप एक्टिविटी करने वाले हैं, आप उसमें एज अ गेस्ट आएंगे हमारे पास। मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ, आप इस चीज़ से एग्री करोगे। मेरे कुछ फार्मूलाज हैं, मैं कहता हूँ डबल एफ और डबल टी। डबल टी हम लोग, मैं कहता हूँ कि पहले मेरा टेस्ट लें, फिर मुझ पर ट्रस्ट करें। ठीक है, सही है। सही है। हम लोग जो अपने रिश्ते गवा देते हैं, उसका जो मेन मकसद होता है नवीद भाई, हम पहले ट्रस्ट करते हैं, फिर टेस्ट लेते हैं। हाँ, हम इन्वर्स कर रहे होते हैं। तो मैं कहता हूँ फर्स्ट टेस्ट मी देन ट्रस्ट मी। टेस्ट के बाद जब रिजल्ट आएगा तो तुम मजबूर हो जाओगे मुझ पर ट्रस्ट करने पे। और दूसरा डबल एफ का फॉर्मूला है मेरा, फॉरगिव एंड फॉरगेट। ठीक। जिस दिन अल्लाह ताला ने आपसे कहा है ना कि बदला लेने की ताकत रखते हो फिर भी माफ कर दो, वो अफजल है। वरना आपने अगर जुबैर भाई से बदला लेना है तो आप जुबैर भाई को दिमाग में रखोगे। और दिमाग हमेशा कहते हैं कि अगर आपने कामयाब बनना है तो अपने दिमाग को ठंडा और जिस्म को गर्म रखो। और हम पाकिस्तानियों का क्या आलमी है, हम अपने दिमाग को गर्म, जिस्म को ठंडा रखते हैं, बैठे हुए बैठे हुए।
ये आपने सही बोला। तो हमें चेंज करना है, हमें पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव लगाने, हम इन्वर्स करें, हम दोनों जगह इतने पॉजिटिव भी ना हो कि बल्ब ना जले। बल्ब को जलाने के लिए क्या चाहिए थी? ठंडी और गर्म तार। उर्दू में बता रहा हूं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक, तो ही बल्ब जलता है। आप दोनों उस पर करंट वाली लगा दें, या तो बल्ब सड़ जाएगा या आपको झटका चलेगा ही लगेगा। नहीं चलेगा। बिल्कुल, तो सर्किट ही कंप्लीट। बिल्कुल, पहले आप हमारा टेस्ट लें, देन हम पे ट्रस्ट करें, और यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी एरा। 19 तारीख को हम लोग ओल्ड हाउस जा रहे हैं, कश्मीरी रोड पे, दारुल सुकून। वहां पर हम अपने बुजुर्गों से जो उनका एक्सपीरियंस है 50 साल का, वो एक होता है इल्म किताबी, एक होता है इल्म इक्तिसादी। उनसे सीखना। आज मैं आपके साथ बैठा हूं, मैंने आपसे और आपने मुझसे क्या बात करी? जो निचोड़ था। किताब को जितना वक्त देंगे वो उतना इल्म देगा, लेकिन आपने मुझे और मैंने आपको जो इल्म दिया वो इल्म इक्तिसादी था। दैट वाज द जूस ऑफ दैट ऑल थिंग व्हिच वी हैव लर्न। बिल्कुल। तो वो कहते हैं ना कि 10 किलो गाजर नहीं खा सकते, लेकिन अगर हमने उसको गाजर के जूस निकाल के पी लिया तो आप पी सकते हो उसको। तो आपने और मैंने आज क्या बात करी? इल्म इक्तिसादी, हमने ट्रेडिंग करी है। बिल्कुल। तो आप भी आइएगा वहां पर, जो हमारे बुजुर्ग आपके मुंतजिर हैं, जो छोटी छोटी सी खुशियों के मुंतजिर हैं। जिंदगी में उन्होंने जिंदगी तो गुजार ली, लेकिन अब वो मुस्कुराहट के मुंतजिर हैं, मुस्कुराहट के मोहताज हैं। तो आए, उस एक्टिविटी में हिस्सा बने। नवीद भाई आ रहे हैं और हम बातें वहां से कंटिन्यू और करेंगे। हाँ बिल्कुल, आगे बातें वहाँ से हम आगे बढ़ाएंगे और आप लोग से भी मिलेंगे हम इंशाल्लाह। तो दैट्स इट, फिर मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आप लोग से मुलाकात होगी। नवीद भाई के चैनल को बातें, जो कि शायद मैं दिन में 10 बार नाम लूंगा, और नाम आपने बड़ा अच्छा यूज किया कि बातें। हाँ। हर किसी को अच्छा लगता है बातें करना। और अगर आपने भी कुछ लाइफ में ऐसा किया, नवीद भाई सॉरी मैंने आपसे परमिशन ली, लेकिन मैं आपके प्लेटफॉर्म पे ये कहता हूं कि अगर आपको भी लगता है कि आपने कुछ ऐसा किया है कि आपके पास बातें करने के लिए बहुत कुछ है और उन बातों से सीखने के लिए बहुत कुछ है, तो बी अ पार्ट ऑफ बातें। हाँ, लेकिन यार देखिए, सिर्फ बातें नहीं करनी है, अमल काम भी करना है। ठीक है, चले भाई, थैंक यू। अगले एपिसोड में मिलेंगे। बिल्कुल ज़बरदस्त एपिसोड हो रहा है, अभी बंद करने का दिल नहीं चाह रहा लेकिन अभी हमें करना पड़ेगा बंद। चले, थैंक यू सो मच नवीद भाई फॉर द टाइम विच यू हैव गिवन मी। इंशाल्लाह आप लोग से दारुल सुकून मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह।